शुभ प्रभात मेरे प्रिय दोस्तों। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं उपन्यास, और उपन्यास भी कम नहीं है। ये मान करके चलिए कि आपका यदि कोई क्वेश्चन आता है उपन्यास से तो वो आपका यहाँ से आ जाएगा। यानी कि यदि उपन्यास आपसे पूछा जाता है कि ये जो उपन्यास लिखा है ये किसने लिखा है, तो केवल और केवल आप एक ही वीडियो ये देख लीजिए, तो यहाँ से आपका उपन्यास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन समाहित हैं, और यदि देखा जाए तो 300 के पार भी हैं, क्योंकि हमने कहीं कहीं मतलब जिस लेखक के उपन्यास हैं उतने उपन्यासों को यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके उपन्यास आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक से भरपूर हैं। एक बार यदि आपने इसको याद कर लिया तो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए पढ़ाने से पहले थोड़ी सी न्यूज आपको दे देता हूँ कि जो भी PDF है अब मैंने 99 रुपये में कर दी हैं। 12 से 20 तक की जो PDF रहेगी वो मात्र 99 रुपये में रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी PDF मिले तो आप बस 99 रुपये हमें पे कर दीजिए। नंबर है हमारा 7067606261। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने 99 रुपये पे कर दिए हैं तो आपको प्रत्येक PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये एकदम से बिल्कुल कैसे रहेंगे, लॉजिकली क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि उपन्यास का उदय कहाँ हुआ था। उपन्यास का उदय कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना, भारत में, यूरोप में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में। तो जो उपन्यास का आपको उदय बताना है, तो उपन्यास का जो उदय हुआ था वो हुआ था यूरोप में, यानी कि B नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आपको याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कौन था। हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कौन था। आदर्श हिंदू, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति और धूर्त रसिकलाल। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि अंग्रेजी कैसी है हमारे लिए, तो अंग्रेजी तो हमारे लिए कैसी है, काल के समान है। किसके समान है, काल के समान है। और अंग्रेजी की जो हमारी परीक्षा है वो तो भैया अंग्रेजी हमारी परीक्षा के लिए गुरु है। अगर हमने अंग्रेजी को पार कर लिया, 10th और 12th में अंग्रेजी को पार कर लिया, तो हमारी फिर टेंशन खत्म हो जाती है। तो अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने अंग्रेजी की परीक्षा को पास कर लिया तो समझ लेना कि सभी हमारे पेपर सही हो जाते हैं, फिर हम पास हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास कितने प्रकरण में विभक्त है। परीक्षा गुरु उपन्यास कितने प्रकरण में विभक्त है। ठीक है, प्रकरण का मतलब होता है इसमें भी महाकाव्य की तरह खंड होते हैं। इसमें भी महाकाव्य की तरह क्या होते हैं, खंड होते हैं, या फिर हम कहें सर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर। ठीक है, यानी कि 21 कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो 21 प्रकरणों में विभक्त है। क्लियर, चलिए इसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी कीर्ति। अब देखिए नूतन है, नूतन मतलब होता है बेटा नया, नूतन मतलब क्या होता है, नया, और साथ में क्या है, ब्रह्मचारी है। तो यहाँ पर आप लोग बिना सोचे समझे नूतन, अब नूतन क्या होता है, बाल रूप होता है, तो बालकृष्ण भट्ट आराम से लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका D नंबर सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक न्यूज़ और दे देता हूँ कि अभी जो हम पढ़ रहे थे कि 21 खंडों में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास जो परीक्षा गुरु था, उसके जो लेखक थे, उसके जो राइटर थे वो थे लाला श्रीनिवास दास। कौन थे,
लाला श्री निवास दास। तो ध्यान रखना, जो हमारी परीक्षाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, किसी ना किसी निवास में होती हैं, किसी ना किसी निवास में होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई पेड़ों के नीचे बिठा दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, के द्वारा लिखा गया कौन सा, परीक्षा गुरु, जो कि 21 खंडों में विभक्त है। और चौथा नंबर जो हमने पढ़ा था कि नूतन ब्रह्मचारी, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर पर चलेंगे। और 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि 100 अजान एक सुजान, ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 100 अजान है और एक सुजान है, यानी कि आप 100 बार, भाई हम देखिए यहाँ पर लॉजिक बस बता रहे हैं आपको। ठीक है, 100 अजान का मतलब है कि यहाँ पर आप 100 बार अजान पढ़ लीजिए या फिर एक सुजान के साथ बैठ लीजिए, यानी कि जो अच्छा जानता है उसके साथ बैठ लीजिए। तो यहाँ पर भाई जानने की बात की जा रही है, तो वो है हमारे कौन से, बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो हम कह देंगे 100 अजान और एक सुजान, वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी कि छोटे जो हैं, जो बाल रूप में हैं, जो बाल रूप में हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला है श्यामा स्वप्न उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर श्यामा का क्या पूछा जा रहा है बेटा, स्वप्न पूछा जा रहा है। स्वप्न मतलब होता है सपना, स्वप्न मतलब क्या होता है, सपना होता है। ठीक है, और श्यामा का स्वप्न क्या देखेगा, श्यामा का स्वप्न कौन देखेंगे, श्यामा का स्वप्न कौन देखेंगे। तो बेटा देखो, श्यामा का जो स्वप्न देख रहे हैं वो देख रहे हैं मोहन, जो हमारे जग के क्या हैं, मोहन हैं। वो किसका स्वप्न देख रहे हैं, श्यामा का स्वप्न देख रहे हैं। तो 6वें नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। या फिर आप सीख लेना कि स्वप्न देखे जाते हैं सोने में, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति क्या हो रहा है, जाग रहा है, जग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, निस्सहाय हिंदू कृति किसकी है, निस्सहाय हिंदू कृति किसकी है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर निस्सहाय हिंदू की बात की गई है, यानी कि इस सहायता कोई नहीं कर रहा है हिंदुओं की। तो यहाँ पर भाई अगर कोई नहीं कर रहा है तो आगे जा कर के कौन कर सकता है, कौन करेगा। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लज्जाराम करेंगे, क्या रसिकलाल करेंगे, क्या हरियोध करेंगे। तो ये भैया निस्सहाय हिंदू की सहायता नहीं करेंगे, सहायता तो कौन करेगा, राधा कृष्ण करेंगे। बस उनके हम लोग क्या करें, बने रहें, दास बने रहें, वो अपने आप सहायता करेंगे। तो यहाँ 7वें का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस पीडीएफ में भी आपके नीचे बिल्कुल टॉपिक वाइज, पेज वाइज बिल्कुल आंसर दिए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, इस तरीके से हमने पीडीएफ को क्रिएट किया है कि आप यदि मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आंसर शीट सबसे बाद में बनाई जाती है, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी आती है मोबाइल से पढ़ने में। ठीक है, चलिए 8वां हमारा क्वेश्चन है, धूर्त रसिकलाल कृति किसकी है, धूर्त रसिकलाल कृति किसकी है। तो ध्यान रखना, जो धूर्त है, जो कैसा है, धूर्त है, रसिक मतलब रसिया है, रसिक मतलब रसिया है। तो भाई यहाँ पर देखिए हम, अच्छा ऐसे मत लगा देना कि रसिया से आप कृष्ण भगवान लगा दो। अरे भैया रसिया तो थे कृष्ण भगवान, लेकिन धूर्त नहीं थे। कैसे नहीं थे, धूर्त नहीं थे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूर्त रसिकलाल कृति किसकी है, तो लज्जाराम की है। आपको यहाँ पर लज्जा आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख जो लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, वो लज्जा को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। धूर्त रसिकलाल यानी कि लज्जा राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी की बात की जा रही है। किसकी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। तो ध्यान रखना, रमा कैसी है, स्वतंत्र है, और लक्ष्मी कैसी है, परतंत्र है। लक्ष्मी कैसी है, परतंत्र है। तो एक स्वतंत्र हो रही है, एक यानी कि स्वतंत्र है, और एक क्या है, गुलाम है। परतंत्र का मतलब होता है गुलामी। तो बस यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई रमा को तो आपने स्वतंत्र बता दिया और आपने लक्ष्मी को क्या बता दिया, परतंत्र बता दिया। आपको लज्जा आनी चाहिए, यहाँ पर दोनों ही कैसी हैं,
स्वतंत्र हैं। यहाँ पर दोनों ही कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए कि आपने यहाँ पर गलत बता दिया। तो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये जो उपन्यास है ये बी नंबर यानी लज्जा राम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 10वें नंबर पर चलेंगे, आदर्श दंपति। अब देखिए यहाँ पर आदर्श दंपति हैं, आदर्श दंपति, तो आदर्श दंपतियों के पास क्या होगा, लज्जा होगी। भाई जिनके पास आदर्श हैं तो उन्हें लज्जा भी आती होगी। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, यानी लज्जा राम। आदर्श जिसमें आदर्श हैं, जो आदर्श पति पत्नी हैं उनमें क्या है, लज्जा है, तभी तो उनके अंदर क्या है, आदर्श हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए 3 उपन्यास मैंने एक साथ लिए हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो, ढूंढने ना पड़े यहाँ वहाँ से। बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू। अरे यार हमारे हिंदुओं में क्या है, आदर्श है, वो लज्जा नहीं लांघते हैं, वो लज्जा नहीं लांघते हैं, तो और बिगड़ों को सुधार देते हैं। तो बिगड़ों को सुधारने वाले सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, ये सब क्या है, लज्जा राम है। ठीक है, जो लज्जा को लांघेगा उनको हिंदू क्या करेंगे, सुधार देंगे, उनको हिंदू क्या करेंगे, सुधार देंगे। तो आदर्श हिंदू और सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, ये सब क्या हैं, लज्जा राम की कृतियां हैं, यानी लज्जा राम के उपन्यास हैं। ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो आपका प्रश्न है वो है त्रिवेणी का सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी ये उपन्यास किसका है, तो यहाँ पर ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिवेणी की बात कर रहे हैं, और साथ में किसकी बात कर रहे हैं, सौभाग्य में श्रेणी। तो ध्यान रखना त्रिवेणी और सौभाग्य में श्रेणी। ठीक है, तो त्रिवेणी जो है वो सौभाग्य में कैसी होती है, श्रेणी होती है। कैसी होती है, श्रेणी होती है, मतलब सौभाग्य में उच्च कोटि की मान लीजिए, कैसी होती है, उच्च कोटि की मान लीजिए। लेकिन हम जो लोग हैं, हम कैसे लोग हैं, हम किशोर लोग हैं। हम कैसे लोग हैं, हम बेटा किशोर लोग हैं, और किशोर लोग जो हैं वो सौभाग्य में श्रेणी नहीं होते हैं, क्योंकि हम बस अगर हमारा 1 नंबर से पेपर ही रह गया तो हम लोग बोलते हैं कि बस भगवान की इच्छा नहीं होगी, शायद वो कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे, इस वजह से हमारा पेपर रह गया। तो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, तो सौभाग्य श्रेणी किसकी नहीं है भैया, तो यहाँ पर सौभाग्य हमारे नहीं होते हैं, यानी किसके नहीं होते हैं, किशोरी लाल के नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग किशोरी लाल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे 13वें नंबर पर, लीलावती या आदर्श सती। अब देखिए यहाँ पर आदर्श सती आया है, लीलावती या आदर्श सती। तो ध्यान रखना कि जो लीला करने वाले होते हैं, जो लीला करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, किशोर व्यक्ति होते हैं। जो लीला करने वाले होते हैं वो किशोर व्यक्ति होते हैं। यदि हम आदर्श सती की बात करें तो आदर्श सती तो कौन होती हैं, जो किशोरियाँ होती हैं। जो किशोरियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल एकदम आदर्श सती होती हैं। यानी कि 90% आपने यही सुना होगा कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो आदर्श उनके पास है और वो वास्तविकता में किशोर अवस्था में ही सती हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। सती का मतलब होता है एक पवित्र नारी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर आदर्श सती किसका हो जाएगा, जो किशोरी होगा उसका हमारा आदर्श सती हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब 90% ऐसा सुना है, मतलब ऐसा खुद कहती हैं, बाद में जो है वो आप सब जानते हो। ठीक है, चलिए तो 13 का यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम 14वें क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। और 14वां क्वेश्चन है कि स्वर्गीय कुसुम, कौन सा भैया, स्वर्गीय कुसुम ये किसकी रचना है, स्वर्गीय कुसुम ये किसकी रचना है। तो हम लोग भी यहाँ पर ए नंबर ही लगाएंगे। अब ये देख लेना थोड़ा सा, कौन सा, स्वर्गीय कुसुम। यहाँ पर भी हमने सीता सती, एक बार और हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं किशोरी लाल को। तो किशोरी लाल के जो उपन्यास हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं कौन सा, लीलावती या आदर्श सती, इसके बाद स्वर्गीय कुसुम, और इसके बाद हमने एक और अभी पढ़ा हुआ है कौन सा, त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी। तो त्रिवेणी में और सौभाग्यों में कौन है, किशोरी लाल है। लीलावती या लीला करने वाले आदर्श सती कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद है स्वर्गीय कुसुम, तो स्वर्गीय कुसुम भी किसका है, किशोरी लाल
गोस्वामी का है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, हम लोग चाहते हैं किशोरावस्था में ही, हम लोग किशोरावस्था में ही स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। और स्वर्ग की प्राप्ति हम लोगों को कैसे होती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वें का यहाँ आंसर हमारा कैसे हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला कौन सा है? चपला व नव्य समाज। ठीक है, 15वां जो क्वेश्चन है वो है चपला और नव्य समाज। तो नया समाज अलग से कौन बना लेता है? नया समाज अलग से कौन बना लेता है? तो आप जान रहे होंगे कि ये भी किशोर लोग ही अपना समाज अलग बनाते हैं। भाई हमें किसी के साथ उठना या बैठना पसंद नहीं आता है तो हम लोग अपनी पार्टी, अपना समाज अलग बनाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं घर से। जब घर से भागोगे यानी कि अलग समाज का निर्माण आप करना चाहते हो, तो नव्य समाज का निर्माण कौन करेगा? तो किशोरी लाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके पास माधवी, माधव या मदन मोहिनी। 16वां प्रश्न है माधवी, माधव या मदन मोहिनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो आंसर रहेगा, देखिए माधवी, माधव और मदन मोहिनी। अब मदन का मतलब आप लोग जानते होंगे, मदन मतलब होता है काम। अब काम में क्या हो जाना? एकदम मद हो जाना। काम में क्या हो जाना? या मद होना, या काम का मद छाया होना। तो मदन मोहिनी, तो मदन मोहिनी कौन होता है बेटा? अब देखिए मदन से मोहिनी, तो भाई कोई बूढ़ी काकी तो नहीं होगी ना। मदन से मोहिनी यानी मोहने वाली बूढ़ी काकी तो नहीं होगी ना। मदन से मोहने वाले तो कौन होंगे? किशोरी ही होगी कोई। कैसी होगी? कोई किशोरी ही होगी। तो यहाँ 16 का जो है आपका वो डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके पास अगला है अंगूठी का नगीना। कौन सा है भैया उपन्यास? अंगूठी का नगीना। तो अंगूठी का नगीना भैया अगर आप दे देते हैं तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? आप लोगों को क्या हो जाएगा? बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। तो भैया अंगूठी का नगीना आपको देना ही पड़ेगा। और वो किसे देना पड़ेगा? किशोरियों को देना पड़ेगा, यानी किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा। तो 17 का ए नंबर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला उपन्यास है आपके पास घराऊ घटना। कौन सी घटना भैया? घराऊ घटना। तो घराऊ से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है घर। क्या लिखा हुआ है बेटा? घर लिखा है। तो घरेलू घटना तो कहाँ पर होगी? भवन में होंगी। कहाँ पर होंगी? भवन में। यानी कि यहाँ पर बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो घराऊ घटना का क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। इसी बीच सूचना दे देते हैं, 12 से 20 यूनिट की PDF मात्र 99 में मिल रही है। इसके बाद सभी PDF आपको बिल्कुल एकदम फ्री रहेंगी। छोटा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो गुलेनार, गुलेनार जो उपन्यास है उसको आपको बताना है कि वो कृति किसकी है? गुलेनार की। तो ध्यान रखना, गुलनार या गुलाबों की तरह हमें कौन लगता है? तो हमें भाई किशोरी ही लगते हैं। कैसे लगते हैं? किशोर लगते हैं। तो यहाँ पर किशोरी मत लगा देना। अब हम आपको थोड़े से बता देते हैं। जो जैनेंद्र होते हैं, जो इंद्र हो, जो जन के क्या होंगे? इंद्र होंगे। जैन के इंद्र होंगे और वो किशोर होंगे, तो वो हमें क्या लगेंगे? गुलेनार लगेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आपको याद नहीं होता है, कोई ऐसी रचना कॉम्प्लिकेटेड ऐसी फंस जाती है जिसको आप अच्छे से याद नहीं कर सकते हो, तो उसको अपने नोट्स पर लिख लिया करो। ठीक है, और 2-3 बार उसको पढ़ लिया करो। चलिए आगे बढ़ेंगे और 20वें क्वेश्चन पर चलेंगे। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये आपको बताना है। ये उपन्यास किसने लिखे हुए हैं? तो आशा करते हैं ये उपन्यास आप सब लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई अधखिला, आधा खिला जो फूल है, आधा खिला जो फूल है, और इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ है, जो ठेठ हिंदी बोलता है, कैसी बोलता है? ठेठ हिंदी बोलता है, वो हमेशा हर जगह औंधा पड़ा रहता है। कैसे पड़ा रहता है? औंधा पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें इतनी पिटाई लगती है कि वो औंधा गिर जाता है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, तो आपको ठेठ भाषा नहीं बोलनी है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सौंदर्योपासक और राधाकांत, सौंदर्योपासक और राधाकांत कौन है? तो बस इसका आपको आंसर ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि सौंदर्य के उपासक और राधाकांत यानी राधा
राधा की चमक, राधा कांत को आप, कांत मतलब होता है बेटा चमक होता है, कांत मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीधा और सही जो आंसर है वो हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय। तो यहाँ पर सहाय को भूल जाइए, ब्रजनंदन को याद रखिए। किसको? ब्रजनंदन को याद रखिए, क्योंकि भैया सौंदर्य सबसे ज़्यादा किसके पास था? जो ब्रज के नंदन थे। और ब्रज के नंदन कौन थे? कृष्ण हैं। ब्रज के नंदन कौन से हैं? कृष्ण भगवान हैं। अब आप कहेंगे सर जी सौंदर्य तो यहाँ पर किसी के पास भी हो सकता है, तो भैया सौंदर्य में इतना इनके पास सौंदर्य था जो ब्रज के नंदन थे कि पूरा का पूरा ब्रज की जितनी भी लड़कियां थीं सब इनकी दीवानी थीं, ठीक है, यानी सब इनकी गोपिकाएं थीं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 21 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारे पास, सुंदर सरोजनी उपन्यास किसका है? सुंदर सरोजनी उपन्यास आपको बताना है। तो सुंदर सरोजनी उपन्यास में विकल्प हैं आपके पास देवी प्रसाद, मुरलीधर शर्मा, कमला प्रसाद और लोचन प्रसाद। तो सुंदरदास में ध्यान रखना, सुंदर है और सरोजनी है, सुंदर भी है और सरोजनी है, तो यहाँ है स्त्रीलिंग आने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारी देवी जी होती हैं वो कैसी होती हैं? सुंदर होती हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर सुंदर सरोजनी लिखा है तो लग रहा है कि ऐसा हो जैसे स्त्रीलिंग हो, तो स्त्रीलिंग में हम फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? देवी प्रसाद लगाएंगे। और पिछला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कौन सा? सौंदर्योपासक, यानी यहाँ पर जो था वो पुल्लिंग शब्द था, तो पुल्लिंग शब्द में हमने क्या लगा दिया था? पुल्लिंग वाला ब्रजनंदन सहाय। और यहाँ पर जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, सुंदर सरोजनी। तो यहाँ पर हमारी जो देवियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? सुंदर सरोजनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर शकुंतला चरण उपन्यास किसका है? दूसरा नंबर आपको बताना है शकुंतला चरण उपन्यास किसका है। तो देखिए ये शकुंतला चरण आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसका है? ये मुरलीधर का है। किसका है ये? मुरलीधर का उपन्यास है। कौन सा? शकुंतला चरण। तो दूसरे का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। जिनमें कोई ट्रिक नहीं बनती है वो आपको नोट्स पर लिख लेना है, ठीक है। बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें ट्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर चलेंगे और यहाँ पर लिखा है कुल कलंकनी उपन्यास किसका है? कुल कलंकनी उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, देवी तो कुल कलंकनी हो नहीं सकती है, देवी तो कुल कलंकनी हो नहीं सकती है। तो वास्तविकता में यहाँ पर जो कमला है वो कैसी है? कुल कलंकनी है। जो कमला है वो कैसी है? कुल कलंकनी है। तो यहाँ पर हम कमला प्रसाद आंसर सही कर लेंगे, यानी तीसरे का सी हो जाएगा। देखिए मुरलीधर कुल कलंकनी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लोचन प्रसाद यानी जिनके लोचन हैं, ठीक है, त्रिलोचन भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ त्रिलोचन शब्द नहीं है, लोचन प्रसाद अलग थे, त्रिलोचन अलग है, ठीक है। तो ये लोग तो कुल कलंकनी नहीं हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर और स्त्रीलिंग चाहिए, तो यहाँ पर कमला लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कमला। तो यहाँ पर कमला जो है वो कुल कलंकनी उपन्यास के रचयिता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा चौथा, दो मित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दो मित्र उपन्यास आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ये जो दो मित्र हैं, ये दो मित्र कौन हैं? दो मित्र कौन हैं हमारे जीवन में सबसे अच्छे साथी? दो मित्र कौन हैं? तो वो है हमारे लोचन। वो है हमारे क्या? लोचन, यानी कि आँखें। ये दो मित्र हैं और ये दो मित्र जिनके पास अच्छे तरीके से हैं उनका जीवन एकदम सफल है। अब सफल कहने का मतलब है जो देख सकता है तो वो थोड़ा सा सही रहेगा, और जो देख ही नहीं पाता है तो उनका तो जीवन आप लोग समझ सकते हो। तो दो मित्र कौन हैं? तो दो मित्र बेटा लोचन प्रसाद हैं। दो मित्र कौन हैं? लोचन प्रसाद। तो चौथे का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है फूल फूल में कांटा। फूल फूल में कांटा, ठीक है। फूल फूल में कांटा आपको बताना है। तो ये फूल फूल में जो कांटा है वो किसकी है? तो भाई ध्यान रखना, हमें लग रहा है कि भाई भगवान का जीवन है, हमें लग रहा है कि भगवान का जीवन है, इस वजह से उन्हें तो फूल ही फूल होंगे, लेकिन वास्तविकता में हर फूल फूल में उनके जीवन में कांटे ही कांटे थे। और ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो ऐसे व्यक्ति थे श्री राम। ऐसे कौन से व्यक्ति थे? श्री राम। तो यहाँ पर श्री रामदास वैश्य हो जाएगा, जिसमें दिख तो रहा है कि भाई भगवान हैं इसलिए फूल फूल हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में उनकी राहों में क्या थे? हमेशा कांटे थे। तो पांचवे का जो आंसर है वो आपका वी हो जाएगा।
ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। धोखे की टट्टी, धोखे की टट्टी ये किसका उपन्यास है? धोखे की टट्टी ये किसका उपन्यास है? तो देखिए ये किसका उपन्यास है? श्री राम दास वैश्य का। किसका? श्री राम दास वैश्य का। श्री राम को जो है वो पग पग पर धोखे मिले हैं, पग पग पर धोखे मिले हैं, तो ये धोखे की टट्टी हो जाएगा। धोखे की टट्टी से कौन जूझा है हमेशा? तो ये श्री राम भगवान धोखों से जूझे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो छठवें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रावण ने धोखा दिया, रावण ने धोखे से सीता का हरण किया। ठीक है, जहाँ पर ये रहते थे अयोध्या में, उनकी समाज ने उनको धोखा दिया, कभी उन पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, फिर इसके बाद अंत समय में सीता माता ने धोखा दिया, जमीन में समा गई वो। ठीक है, उनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, सत्यता प्रमाणित करने के बाद उनको रुक जाना चाहिए था। तो छठवें का यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सती उपन्यास, सती उपन्यास। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके लिए एक बात बोल देता हूँ कि ये जो भी लॉजिक हम ले रहे हैं, ठीक है, इनसे हमारा किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए भैया माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातवां, सती उपन्यास गयाचरण, रामदास वैश्य, बलदेव और ईश्वरी प्रसाद। तो यहाँ सातवें का आपको बताना है। तो सती क्या होती है? सती हमेशा चरणों में ही जाती है। कैसी होती है? चरणों में ही रहती है। तो यहाँ पर सती किसका उपन्यास हो जाएगा? गयाचरण का उपन्यास हो जाएगा। किसका? गयाचरण का उपन्यास हो जाएगा। यानी कि भाई वो चरणों में ही, गया का मतलब होता है जाना, चरणों में ही जाती है। कहाँ पर? प्रभु के चरणों में ही जाती है या फिर गिरी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हमारा प्रश्न है दूसरे पृष्ठ का 8वां है, और वो क्या है? संसार उपन्यास। संसार उपन्यास किसके द्वारा रचित है? दो भैया आपको बताना है संसार उपन्यास। तो ध्यान रखना, जो बलदेव हैं, जो कैसे हैं? बलदेव हैं, यानी कि जिनको हम मानते हैं कि वो देवों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास बहुत बल है। अब इतना बल है, देखिए ब्रह्मा जी के पास कितना बल है ये किसी ने बताया नहीं है। जब उनका एक अस्त्र हमारे आधुनिक परमाणु अस्त्र के बराबर है, जो अभी हमारे पास परमाणु अस्त्र होते हैं, ठीक है, या जो परमाणु बम रखे हुए हैं, उनके बराबर एक ब्रह्मास्त्र था, पूरी संसार का विनाश कर सकता था। तो यहाँ पर संसार का जो उपन्यास है वो किसका है? वो बलदेव का है। ठीक है, और बलदेव हमने यहाँ पर ब्रह्मा से लॉजिक लगाया है। ठीक है, चलिए, जो हमेशा सबको बल देते थे, ऐसा कर सकते हैं, जो हमेशा किसको? सबको बल देते थे। ठीक है, तो संसार उपन्यास किसका है? बलदेव का है। अब ये बल कैसे देते थे? रावण को ब्रह्मास्त्र दिया, बात समझ में आ रही है, मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र दिया। तो ये सब क्या करते थे? बलवान बनाते थे लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और संसार के सृष्टिकर्ता कौन है? तो संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। काशी यात्रा उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या काशी यात्रा ईश्वरी प्रसाद का है, बलदेव का है, या गयाचरण का है, या फिर उपरोक्त सभी का है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो काशी यात्रा। देखिए अभी हम काशीनाथ की यात्रा नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझना जरा। तो यहाँ पर केवल काशी यात्रा पढ़ रहे हैं। तो काशी यात्रा जो है वो किसकी है? ईश्वरी प्रसाद की है। ठीक है, किसकी है? ईश्वरी प्रसाद की है। कुछ लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, तो भाई आप थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लें। ठीक है, तो अब काशी की यात्रा कौन करता है? तो काशी की यात्रा ईश्वर ने की थी। किसने की थी? ईश्वर ने की थी। या काशी यात्रा जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर पर। और लक्ष्मी देवी उपन्यास किसका है? तो लक्ष्मी देवी उपन्यास जो है वो किसका है बेटा? गंगा प्रसाद का है। किसका है? गंगा प्रसाद का उपन्यास है। तो लक्ष्मी से यहाँ पर आपको गंगा देख लेना है। ठीक है, चलिए, जिसके पास लक्ष्मी होगी, जिसके पास लक्ष्मी की गंगा बह रही होगी, जिसके पास लक्ष्मी की गंगा बह रही होगी, उसका जीवन तो समझ लेना क्या हो जाएगा? जिसके पास लक्ष्मी देवी बह रही होंगी, किसके रूप में? गंगा के रूप में। तो कहते हैं ना, बस एक बार लक्ष्मी की गंगा बह जाए, समझ लो फिर आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो लक्ष्मी देवी जो है वो गंगा प्रसाद की कीर्ति है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, 1 करोड़ रुपए के लिए ये दिख रहा है, जिसका आंसर खुद मैं ही बताऊंगा। स्वर्ग में महासभा, स्वर्ग में महासभा ये किसकी रचना है? तो भैया स्वर्ग में जो महासभा है वो कौन लगा रहा है? रुद्रदत्त लगा रहे हैं, रुद्रदत्त। अब रुद्र से मतलब यहाँ पर शिव शंकर निकाल देना, क्या निकाल देना? शिव शंकर निकाल देना। तो स्वर्ग में भी अगर कोई महासभा लगा रहा है, ठीक है भाई, देखिए स्वर्ग से और नरक से अब नाता किसका होता है? भूत पिशाचों से भाई नाता किसका होता है? शिव शंकर भगवान का। तो रुद्रदत्त शर्मा यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ग में महासभा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, नूरजहां एवं वीर पत्नी, नूरजहां एवं वीर पत्नी ये किसकी कृति है? तो ध्यान रखना, नूरजहां एवं वीर पत्नी किसकी है? गंगा प्रसाद की है। इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बिना ट्रिक के साथ। तो नूरजहां और वीर पत्नी, ध्यान रखना, गंगा प्रसाद, ठीक है, क्या है? गंगा प्रसाद। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वीर पत्नियां होती हैं, जो वीर पत्नियां होती हैं वो अपने पति को गंगा में बहा सकती हैं। जो वीर पत्नियां होती हैं वो अपने पति को गंगा में बहा सकती हैं। तो सावधान, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आ रही थी कि एक व्यक्ति ने एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मार करके 7 दिन बराबर उसकी बिरयानी खिलाई थी अपने मोहल्ले वालों को, ठीक है। चलिए तो 12 का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 13वां, नूरजहां बेगम व जहांगीर ये किसकी कृति है? नूरजहां बेगम, तो नूरजहां से मतलब नहीं है। पिछले वाले में हमने आपको किससे अर्थ निकाला है? वीर पत्नी। वीर पत्नी अगर होगी तो वो गंगा में बहा सकती है, यानी गंगा प्रसाद से हमने अर्थ निकाला था। 13वें प्रश्न पर हम यहाँ पर आ चुके हैं और 13वां है कि नूरजहां बेगम व जहांगीर, नूरजहां बेगम व जहांगीर, तो ये कृति किसकी है? तो ये भाई मथुरा प्रसाद की है। किसकी कृति है? मथुरा प्रसाद की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा है वो है अनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत और संसार। ये जो कृतियां हैं ये कृतियां आपको बतानी हैं। अनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत और संसार, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर अनारकली की बात हो रही है, पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, पानीपत की बात हो रही है और संसार की बात हो रही है। तो बाबू ध्यान रखना कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, पानीपत। अब पानीपत से तो समझ जाओ कि अब भी जिसके पास बल होगा वही पानीपत का युद्ध लड़ने जाएगा, ठीक है। तो संसार में पानीपत के संसार में पानीपत का जो युद्ध स्थल है वहाँ पर कौन गया? पृथ्वीराज गया। किसको लेकर के? अनारकली को लेकर के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बलदेव प्रसाद, यानी 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आप इनको रिलेट करेंगे तो आराम से भविष्य तक के लिए आप इनको सीख सकते हैं। और अगर आप में ये क्षमता नहीं है, रिलेट करने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को जोड़ने की क्षमता नहीं है, तो ये मान करके चलिए आप कन्फ्यूज रहते थे, रहेंगे, ठीक है, और रहते होंगे, ठीक है। अगला है वीरमणि उपन्यास किसका है? वीरमणि उपन्यास आपको बताना है किसका है। तो ध्यान रखना, वीरता की मणि, वीरता की मणि उसी के पास है जो वास्तविकता में एक साथ रहता है, भाई बंधुचारे में रहता है, ठीक है भाई। भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान तो जहाँ खड़े हो जाएंगे वो अकेले खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब भी भगवान पर भी आपदा आती है तो वो लोग भी साथ में आते हैं, वो लोग भी अपने बंधुओं को साथ लाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र भगवान जी अपनी पूरी वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करने गए थे। तो वीरता की मणि यहाँ पर है, वहाँ पर वीरता की मणि तभी वहाँ पर है जब मिश्र बंधु अब रहेंगे, बंधु बन करके रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मिश्रित रहेंगे, ठीक है। तो 15 का यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और भूतनाथ ये सब कृतियाँ किसकी हैं? चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और भूतनाथ ये कृतियाँ जो हैं ये कृतियाँ किसकी हैं? तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि जो चंद्रकांता संतति हैं, संतति मतलब होता है संतान, ठीक है। इसके बाद नरेंद्र मोहिनी और भूतनाथ, इन सबको भगाने का काम किसका है? तो आधुनिक रूप में हमारे एक भागवत कथा
कार जो हैं वो हैं देवकी नंदन। तो आप उनसे समझ सकते हो कि भैया देखो अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो आप वो संतान करने के लिए आपको उपाय बता देंगे। अगर कोई मोह नहीं मतलब यानी कि किसी को मोह नहीं पा रहा है तो ये भी बाबा जी बता देंगे, ठीक है, कि आपको किस तरीके से उसको मोहना है। भूतनाथ, भूतों को भगाने का काम किसका है, तो भैया ये सब देवकी नंदन खत्री हैं। तो हमारे आधुनिक जो भागवत वचनाकार हैं, ठीक है, तो उनसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता की संतान नहीं हो रही थी तो वो कहाँ पर आए थे, देवकी नंदन के पास, ठीक है। नरेंद्र मोहिनी, इनको मोहिनी होना था, ठीक है। ये अपनी जो उनकी विद्या बालन है नरेंद्र मोहिनी की, उनको ये मोह नहीं पा रहे थे तो वो किसके पास गए, देवकी नंदन खत्री के पास, क्योंकि ये सब काम किसके हैं, बाबाओं के काम है ना। घर में खुशहाली ना हो, ठीक है, बीबी छोड़ के जा रही हो, तो ये सब चीज़ें कौन करता है भाई, बाबा जी इनका निपटारा कर देते हैं। घर में भूत वगैरह हो तो भूतनाथ, चंद्रकांता संतति और नरेंद्र मोहिनी, ये देवकी नंदन खत्री की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला है भैया 7वां, किस्मत का खेल। तो किस्मत का खेल प्रेमचंद्र का है या विट्ठल दास का है या फिर वल्लभाचार्य का है या फिर विट्ठलनाथ का है। विट्ठलनाथ 2 बार आ गया क्या, अच्छा ये विट्ठल दास हैं, यहाँ पर ये विट्ठल नाथ हैं भाई। अच्छा ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे रचनाकार जो हैं उनके नाम मिलते जुलते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सचेत रहना, ठीक है। चलिए, तो जो किस्मत का खेल है, जो किस्मत का खेल है वो वास्तविक में रचना किसकी है, वो विट्ठल दास की है। ये थोड़े से विट्ठलनाथ से अलग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो किस्मत का खेल जो है वो किसका है, विट्ठल दास का है। अब ये हम बोलते हैं कि सब यार किस्मत का खेल है हमारे जीवन में, अब क्या करें, जो हो रहा है तो होने दो, सब किस्मत का खेल है। और ये कौन कहते हैं, ये वो कहते हैं जो हमेशा बैठे रहते हैं, जो हमेशा विट्ठल जो बैठे रहते हैं, जो कैसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठने के दास बने रहते हैं, वही सब ये कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है यार, क्या करें, जो आना होगा आएगा, जो जाना होगा जाएगा। तो ये कौन कहता है, तो ये भैया वही कहते हैं जो हमेशा बैठे रहते हैं, कुछ करना धरना है नहीं और बस किस्मत के खेल पर टिके रहना है। तो 17वें का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा वी, किस्मत का खेल, यानी कि विट्ठल दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है आपका उपन्यास वो है देहाती दुनिया। और देहाती दुनिया किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। क्या राधिका रमण प्रसाद का है या सियाराम शरण का है, शिव पूजन सहाय का है या फिर प्रताप नारायण का है। तो 18वें का जो आपको बताना है, देहाती दुनिया, देहाती दुनिया कर्म नहीं करना चाहती है। देहाती जो दुनिया है वो कर्म नहीं करना चाहती है, वो तो बस यही चाहती है कि हम बस पूजन करते रहें और हमारी सहायता होती रहे। तो बिल्कुल भैया आप शिव की पूजा करिए, आपका जो भी काम होगा वो बन जाएगा, वो भी आपका काम बन जाएगा। शिव का पूजन आजकल आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर भक्त हैं तो वो हैं महाकाल के। किसके भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। बिल्कुल भैया आप महाकाल की भक्ति करेंगे, आपकी सहायता करने के लिए वो जरूर आएंगे। तो देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय, ठीक है। अब ये हमने थोड़ा सा देहाती दुनिया से इसलिए लिया है क्योंकि भाई देखो काम करने से ही सब कुछ होता है, लेकिन आजकल की जो देहाती दुनिया है वो वास्तविकता में इस पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। तो अपनी अपनी आस्था है, ठीक है। तो जिसको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो देहाती दुनिया किसका उपन्यास है, तो ये है सी नंबर यानी शिव पूजन सहाय का, ठीक है। चलिए अगला है 19वां, राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा। राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा, ये किसकी कृतियां हैं, तो भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये काम सियाराम भगवान ने तो कभी नहीं किए। क्या शिव भगवान ने किए, तो नहीं किए। क्या प्रताप नारायण ने, तो नारायण भगवान ने भी नहीं किए। ये सबसे अगर ज़्यादा किया है तो राधिका रमण ने यानी कि कृष्ण भगवान ने। तो यहाँ पर हम पुरुष और नारी से, संस्कार और चुंबन और चांटा से केवल एक ही सीख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके का नाम दिख रहा है रिलेट करने के लिए वो है राधिका रमण प्रसाद का। तो यहाँ पर जो सही है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चुंबन और चांटा, चुंबन और चांटा, पुरुष और नारी, संस्कार ऐसा नहीं है, संस्कार से भी थे, ठीक है। और राम रहीम, तो राम रहीम तो भैया तुम जान ही रहे हो, अलग ही थे वो तो, ठीक है। तो यहाँ 19 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ये 4 उपन्यास हमने लिखे हैं बेटा इसलिए क्योंकि आपको हर बार ये कभी आपको कहीं किताब में
विकल्प मिलेगा तो चुम्बन और चांटा मिल जाएगा। मैंने एक साथ सभी को लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे जिससे आपको कठिनाई ना हो। 20वां क्वेश्चन है गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, ये जो हैं ये किसके उपन्यास हैं? तो यहाँ पर हम 20वें की बात कर रहे हैं, गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। तो देखिए वास्तविकता में गोद, अंतिम आकांक्षा अपनी नारी को प्राप्त करने की किसकी थी? अंतिम आकांक्षा अपनी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अपनी, हम बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी नारी थी जो सिर्फ उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने पति की गोद में मरे, है ना। तो देखिए हर जो नारी होती है उसकी यही इच्छा रहती है कि वो अपने पति की गोद में मरे, ठीक है। लेकिन अब आगे आपसे क्या कहें, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वास्तविकता में नारी शब्द से किसकी दूर थी? सियाराम शरण की, यानी कि भगवान श्री राम की जो नारी थी वो दूर थी। तो उनकी जो अंतिम आकांक्षा थी वो यही थी कि हम अपने पिया के कहाँ पर पहुँच जाएं, गोद में पहुँच जाएं। या फिर ये मान करके चलिए कि राम भगवान की भी अंतिम इच्छा थी कि हमारी जो नारी हैं, हमारी जो सीता माता हैं, मतलब उनकी सीता माता नहीं, आप लोगों की सीता माता, उनकी राम की अंतिम आकांक्षा थी कि बस वो उनके द्वारा जो पुत्र जन्मे हैं उनको अपनी गोद में लें, ठीक है। तो यहाँ पर सियाराम शरण हो जाएगा, ठीक है। गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, ठीक है। चलिए अगला है भाई, तीसरे पृष्ठ पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ऐसे ही ज़्यादा पेज नहीं है, 9 पेज हैं केवल, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कितना हो पाता है हमारे पास। बंदिता विश्वास की बेदी पर और विहान, बंदिता विश्वास की बेदी पर, विहान और विदा, ये किस रचनाकार के उपन्यास, ठीक है। तो आपको ये बताना है वंदिता विश्वास की बेदी पर, विहान और विदा, तो ये जो हैं ये हैं प्रताप नारायण के, ये किसके उपन्यास हैं? तो बेटा ये प्रताप नारायण के उपन्यास हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। कभी कभी एक आध हम छोड़ भी रहे हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा इसको हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रचनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो है महाकाल उपन्यास, बूंद और समुद्र, मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा। तो ध्यान रखना ये अमृतलाल नागर के हैं। किसके हैं ये? अमृतलाल नागर के हैं। अब इसको हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए समुद्र में अगर एक भी बूंद, जैसे समुद्र सूख रहा हो और उसमें बूंद गिर जाए तो वो किसके समान होती है बेटा? अमृत के समान होती है। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर, तो वो भी हमारे लिए किसके समान होते हैं? अमृत के समान। यदि हमारे सभी मोहरे अच्छी चाल चल रहे हों तो वो भी हमारे लिए किसके समान है? अमर करने के लिए। अमृत और विष से तो अमृत है ही। नाच्यो बहुत गोपाल, तो ये भी किसकी है? अमृतलाल नागर की है, ठीक है। बिखरे तिनके, बिखरे तिनके, तो ये भी किसकी है? अमृतलाल नागर की। और यहाँ पर अग्नि गर्भा, तो अग्नि के गर्भ से क्या निकला है? अमृत निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे का जो सही हो जाएगा वो है ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है तीसरे नंबर का। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। करवट और पीढ़ियाँ, ये जो दो उपन्यास यहाँ पर लिखे हैं ये किसके हैं? करवट और पीढ़ियाँ। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी अमृतलाल नागर जी ही आएंगे, ठीक है। पिछले वाले में थोड़े से कम इसलिए लिए हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर आ नहीं सकते थे। तो करवट और पीढ़ियाँ जो हैं वो भी अमृतलाल नागर की भी रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए जो अमृतलाल नागर हैं और जो हम लोग व्यक्ति हैं, तो अगर समझ लीजिए कि अमृत जो इसने पी लिया, जिसने अमृत पी लिया या फिर अमृत रूपी अगर नागर बस गया तो समझ लेना पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हम लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हम लोग क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो करवट और पीढ़ियाँ किसकी रचना हो जाएगी? ए नंबर, अमृतलाल नागर। अगला है भाई मानस के हंस और खंजन नयन। ये बिल्कुल एकदम आपके लिए सरल हो जाएगा। मानस के हंस और खंजन नयन ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो ध्यान रखना हमारे पास जो नयन होते हैं वो एकदम अमृत के समान होते हैं, ठीक है। हमें अमृत के समान लगते हैं अपने नयन, क्योंकि भाई अगर हमारे पास नयन नहीं है तो समझ लेना कि वो क्या हो जाएंगे? हमारे जीवन ही बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब ये भी किसी के ऊपर व्यंग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मानस के हंस
ये तुलसीदास जी के लिए लिखा गया था, ठीक है। और खंजन नयन, ये जो खंजन नयन है, एक हमारे जो लेखक थे, अब उनका अचानक मैं नाम याद नहीं आ, खंजन नयन जो लिखा गया था वो शायद सूरदास जी के लिए लिखा गया था, ठीक है। सूरदास जी के चरित्र का वर्णन है। तो यहाँ पर अमृतलाल नागर ने ये दोनों लिखे थे, मानस के हंस और खंजन नयन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा पूछ लिया जाता है कि मानस के हंस में क्या वर्णित है, तो तुलसीदास जी के बारे में, और खंजन नयन में सूरदास जी के बारे में वर्णित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एकदा नैमिषारण्य, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वही पांचवे का, एकदा नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्य ये किसकी कृति है, तो ध्यान रखना एकदा नैमिषारण्य ये भी अमृतलाल की कृति है। किसकी कृति है, अमृतलाल नागर की कृति है। एक बार हम फिर पढ़ लेंगे, अमृतलाल की बहुत सारी आ गई हैं तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, महाकाल बूंद और समुद्र, मोहरे सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, मानस के हंस, खंजन नयन, एकदा नैमिषारण्य, ये सब की सब कृति किसकी हैं, अमृतलाल जी की हैं। किसकी हैं, अमृतलाल जी की हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठवा, निशिकांत और स्वप्नमयी जो रचना है ये किसकी है, तो अभी आप लोग कहीं जाना नहीं है, तो निशिकांत और जो स्वप्नमयी हैं ये किसकी हैं, तो ये जो हमारी हो जाएंगी ये विष्णु प्रभाकर की हो जाएंगी। अब आप कहेंगे भाई कि ये स्वप्नमयी क्यों है, तो भाई देखिए, जो दिन रात लेटा रहेगा और बीबी जी उनके पैर दबाती रहेगी। अच्छा, जब भी आपने रामायण वगैरह देखी होगी तो आपने बस यही देखा होगा कि जो विष्णु भगवान है वो हमेशा क्षीर सागर में लेटे ही रहते हैं। कैसे होते हैं, लेटे ही रहते हैं हमेशा वो, ठीक है। तो वो स्वप्नमयी है, स्वप्न देखते रहते हैं कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, स्वप्नों में ही पूरी दुनिया देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छठवें का आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, विष्णु कुमार हो जाए, सॉरी विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद है निशिकांत। निशिकांत, तो रातों में चमक कौन देता है, तो रातों में चमक कौन देता है, प्रभाकर देता है, सूर्य देता है। अब आप कहेंगे सर सूर्य कैसे चमक देता है, सूर्य, चंद्रमा चमक तो चंद्रमा देता है। भैया सूर्य की किरणें ही चंद्रमा पर पड़ती हैं, ठीक है, जिसको वो अवग्रहित करके रात में वो चमकता है, ठीक है। वो भाई सूर्य की किरणें जैसे ही चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वो चमकता तो 24 घंटे, लेकिन दिन में हमें सूर्य से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, निशिकांत और स्वप्नमयी, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो छठवें के बाद हम लोग पहुँचेंगे सातवें प्रश्न पर, और सातवां प्रश्न है हमारा तट के बंधन या फिर कोई तो। तट के बंधन या कोई तो, ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है तट के बंधन और कोई तो तट के बंधन बात की जा रही है, तो ये हो जाएंगे हमारे विष्णु प्रभाकर जी। कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर जी। तट मतलब होता है किसी चीज का किनारा, चाहे नदी का किनारा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तट के बंधन ये किसका हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा वो है आठवां, अर्धनारीश्वर संकल्प। ये जो उपन्यास हैं ये किसके हैं, तो अर्धनारीश्वर तो कौन बना था बेटा, ठीक है। अर्धनारीश्वर बनने का संकल्प किसने लिया था भाई, तो जब अमृत, जब राक्षसों के पास पहुंच गया था, अमृत मंथन हुआ था, सॉरी समुद्र मंथन हुआ था, उससे जो अमृत निकला था वो किसके पास पहुंचा था, राक्षसों के पास पहुंचा था। तो उस समय जो अर्धनारी बनने का संकल्प है वो किसने लिया था, तो वो विष्णु भगवान ने लिया था। तो यहाँ पर हमारा आठवें का क्या हो जाएगा, विष्णु कुमार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है नए मोड़। नए मोड़, ये जो उपन्यास है ये किसका है, तो ध्यान रखना नए मोड़ अगर हमारे लिए होंगे तो वहाँ से समझ लेना हमारा नया उदय हो रहा है। मान लीजिए अभी आप एमपी टेट की तैयारी करते हैं, मूड बदलता है, आप अपने को मोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वहीं से फिर उदय होगा, यानी कि फिर आपकी शुरुआत वहाँ से आपको करनी पड़ेगी। तो ये उदय शंकर हो जाएंगे। नए मोड़ उपन्यास का, नए मोड़ के उपन्यासकार कौन हो जाएंगे, उपन्यास उदय शंकर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका उपन्यास है वो है सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य, तो ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं, क्या उदय शंकर भट्ट हैं, क्या विष्णु प्रभाकर हैं, या वृंदावन लाल हैं, या फिर अमृतलाल हैं। बात हो रही है सागर लहरें
और मनुष्य। तो देखिए सागर की लहरों में कोई यदि मनुष्य के जैसे दिख रहा है तो वो कौन है, तो वो विष्णु भगवान हैं, वही आराम से लेटे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, विष्णु प्रभाकर। 10वें का आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, 99 में 12 इकाई से लेकर के 20 इकाई तक की आपको PDF मिल रही है। यदि आप लेना चाहते हैं तो उसको इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और 99 रुपये पे कर सकते हैं इसी नंबर पे और आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर PDF का प्रारूप देखना चाहते हैं कि PDF कैसी दिखती है तो भाई हमारी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला उपन्यास है लोक परलोक, शेष अशेष और 2 अध्याय। देखिए यहाँ पर वैसे भी लोक परलोक 2 चीज़ें हैं, शेष अशेष 2 चीज़ें हैं, और यहाँ लिखा है 2 अध्याय, तो ये भी क्या है, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, लोक से हम परलोक जाएंगे तो हमें भाई नई शुरुआत करनी होगी, शेष से अशेष की ओर जाएंगे तो हम बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अच्छाई के मार्ग पर चल रहे थे, अब बुराई के मार्ग पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। तो ये भी जो रचनाएं हैं वो किसकी होंगी, उदय शंकर भट्ट की होंगी। किसकी होंगी, उदय शंकर भट्ट की होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 11वें का क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। तो ये तो आप लोगों को याद ही हो गई होंगी, क्योंकि यदि आप वास्तविकता में पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए तो इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, ये जो उपन्यास हैं ये हजारी प्रसाद जी के उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं, हजारी प्रसाद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे और अगला जो है वो है 13वां, और 13वें के लिए थोड़ा सा भाई हमको, हाँ आशा करते हैं इतने में आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, गढ़कुंडार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, माधवजी सिंधिया, विराट की पद्मिनी, संग्राम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र और प्रेम की भेद, या प्रेम की भेद। ये जो है ये सब की सब रचनाएं जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा की हैं। किसकी हैं, वृंदावन लाल वर्मा की हैं। तो वास्तविकता में ध्यान रखना, एक बार क्या हो रहा था कि जो हमारे वृंदावन लाल वर्मा हैं ये गढ़ के कुंड में नहा रहे थे। कहाँ पर नहा रहे थे, गढ़ के कुंड में नहा रहे थे, जिनकी मुलाकात किससे होती है, एक मृगनयनी के समान जो महिला होती है उससे होती है। लेकिन वो जो मृगनयनी थी वो वास्तविकता में देवगढ़ की मुस्कान थी। कहाँ की मुस्कान थी, देवगढ़ की मुस्कान थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देवगढ़ की मुस्कान, यानी कि अगर सोच लीजिए ये देवगढ़ गए तो ये मारे जाएंगे, तो ये अपने वहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। यानी कि भाई ये वृंदावन लाल वर्मा मान लीजिए वृंदावन के थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस, तो वहाँ से ये चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं ग्वालियर, जहाँ पर ये माधवजी सिंधिया से बात करते हैं। किससे, माधवजी सिंधिया से बात करते हैं और संग्राम का ऐलान कर देते हैं। ठीक है, किसका, संग्राम का ऐलान कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई हम प्रेम की वेदी पर अपना जान न्यौछावर कर देंगे। फिर माधवराज जी जो सिंधिया हैं वो वास्तविकता में झांसी की रानी, अच्छा वैसे देखिए वास्तविकता में तो इन्होंने इसको दगा दिया था झांसी की रानी को, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो काल्पनिक रूप में देखा जाए तो जो झांसी की रानी हैं इनको ये बोलते हैं। ठीक है, विराट की जो पद्मिनी होती हैं उनको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, वृंदावन लाल वर्मा की लगन करवाना है और हम यहाँ पर आपको उनकी कुंडली दे रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी सेना लेकर जाते हैं और वहाँ पर इन लोगों को आग पर चलना होता है, कीचड़ होता है उस पर भी ये लोग चलते हैं। ठीक है, कचनार के जो वृक्ष होते हैं, कचनार की जो झाड़ियाँ होती हैं उन पर ये लोग सोते हैं, तब जाकर के देवगढ़ की मुस्कान को ये लोग क्या कर पाते हैं, जीत पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिलेट कर लेना। और ये सब रचनाएं किसकी हैं, ये सब रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा की हैं। इसके बाद हम 14वें प्रश्न पर बढ़ेंगे और फिर से हम अपने उसी मूड पे आ जाते हैं। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधू और अमर अभिलाषा। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधू, अमर अभिलाषा, ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं,
क्या चतुर्सेन शास्त्री की हैं, वृंदावन लाल वर्मा की हैं, ऋषभ चरण की हैं या सियाराम शरण की हैं? हृदय की परख एक बार समझ लेना। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधु और अमर अभिलाषा। देखिए हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि बस अच्छा, अगर आपने एक मूवी देखी हो सन्नी देओल की कातिया वाली, ठीक है, ठीक है, कातिया वाली मूवी, तो उसका जो बाप होता है उसकी बिल्कुल एकदम अमर अभिलाषा होती है, लास्ट अभिलाषा यही होती है कि बस हमारा कंधा देने के लिए हमारा केवल एक ही बेटा सही है, ठीक है, वही बस कंधा हमें दे दे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है ना। तो हृदय की परख कब होती है? तो हृदय की परख भी तभी होती है जब हमें चार लोग कंधा दे देते हैं, तब बोलते हैं कि यार कैसा भी था लेकिन बंदा अच्छा था, कैसा भी था लेकिन बंदा अच्छा था। तो हृदय की परख भी भैया तभी होती है, अमर अभिलाषा हमारी यही होती है कि हमें बस चार लोग कंधा देने के लिए मिल जाएं, यानी चतुर्सेन शास्त्री, चार सेन हमें क्या करने के लिए मिल जाएं, कंधा देने के मिल जाएं। तो हृदय की परख, वैशाली की नगरवधु और अमर अभिलाषा, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर चतुर्सेन शास्त्री। मैंने भी इनको ऐसे ही सीख के रखा है, आप भी अगर ऐसे सीख लेंगे तो आराम से आपसे बन जाएगा। अगला है भैया रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षाम, सोमनाथ और गोली। ये जो उपन्यास हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं तो आपको बताना है। देखो पहला कौन सा, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षाम, सोमनाथ और गोली। तो ये जो उपन्यास हैं ये भी भैया चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पर आप बस ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ये चार लोग वो होते हैं जो दूसरे के रक्त के प्यासे होते हैं, वो कंधा देने वाले थे। यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं कि रक्त के प्यासे ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार चार लोग क्या सोचेंगे। तो रक्त की प्यास, वास्तविकता, अच्छा चार लोग क्या सोचेंगे, भले ही उन लोगों में से चाहे हमें कोई गोली मार दे, कोई रक्षा ना करे हमारी, कोई रक्षा ना करे हमारी, आ रही है बात समझ में, वही हमें गोली मार दें, तो वही होता है भैया रक्त की प्यास, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है सोना और खून, सोना और खून और बिना चिराग का शहर। ये आपको बताना है, सोना और खून और बिना चिराग का शहर। तो भैया ध्यान देना, सोना और खून के प्यासे तो हमारे भाई जो चार लोग हैं वो होते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सोना है, खूब सोना है, तो जिन चार लोगों की अभी हम बात कर रहे थे कि ये चार लोग वही हैं कि हम लोग सोचते रहते हैं कि यार चार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे चार लोग बताओ। तो यहाँ पर बस वही है कि सोना, वो सोना और खून के प्यासे होते हैं वही चार लोग, तो सोना और खून, और साथ में बिना चिराग का शहर। अब सोचिए कि यदि आप लोगों को चार लोगों ने कंधा दे दिया तो आप क्या हो गया भाई, बिना चिराग का शहर हो गया। 16 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है सहाद्री की चट्टानें। ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ध्यान रखना 17वां यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सहाद्री की चट्टानें, तो ये भी भैया चतुर्सेन शास्त्री जी का है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, सहाद्री की चट्टानें। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये वो चट्टानें हैं, ये वो चट्टानें हैं, जो चार लोग हैं ये वो चट्टान होते हैं जो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने सहाद्री की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें? चतुर्सेन शास्त्री, यानी वो चार लोग जो हमें बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो 17वां का यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बराबर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला है आपका पैसे का साथी, पैसे का साथी, वेश्यापुत्र, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मैखाना, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे। तो यहाँ पर भैया देखिए जो सब रचनाएं हैं वो आपको कैसी दिख रही हैं, जो सब रचनाएं हैं वो कैसी दिख रही हैं, एकदम से आप समझ पा रहे होंगे। पैसे का साथी, पैसे का साथी, दिल्ली में क्या है, पैसे का साथी है। ठीक है, वैश्यापुत्र है, दिल्ली का व्यभिचार है। ठीक है, व्यभिचार मतलब होता है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग या दुष्ट काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है पैसे के साथी, अगर आपके पास पैसा हो, अगर आपके पास पैसा हो तो देखिए चरणों में लोग आपके पड़े रहेंगे। ठीक है, अब भगवती चरण मत लगा देना, यहाँ पर आपको ऋषभ चरण जैन लगाना है। ठीक है, वैश्यापुत्र ऋषभ चरण जैन,
दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन। मास्टर साहब कौन हो जाएगा? ऋषभ चरण जैन। ठीक है, सत्याग्रह ऋषभ चरण जैन। रहस्यमयी दिल्ली का कलंक कौन है? ऋषभ चरण है। चंपाकली, मैखाना, तीन इक्के, दुराचार के अड्डे, ये सब कुछ देखिए दिल्ली से ही संबंधित है। अगर रेड लाइट एरिया की तरफ आप चले जाते हैं और इसको पूरा का पूरा रिलेट करते हैं उससे, तो ये पूरा का पूरा हमारा रेड लाइट एरिया से बिल्कुल एकदम मिल जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर जो इसकी कृतियाँ नाम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऋषभ चरण जैन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भक्ति करने नहीं जाते हैं चरणों में, वहाँ पर भक्ति करने नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला आप छोड़ देंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन यही बचता है, ऋषभ चरण जैन। अगर आ गया विकल्प में, वैसे तो हो सकता है, देखिए मैंने ये जानबूझ करके डाला था थोड़ा सा, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि भाई सोचने लगते हैं कि नहीं यार चरण तो था लेकिन कौन से चरण, तो भैया ये सब लोग वहाँ जाकर के चरणों में पड़े रहते हैं, ये सब जाकर के वहाँ चरणों में पड़े रहते हैं। ठीक है, और अब किसके? भक्ति के तो चरणों में नहीं पड़ेंगे, भगवत के चरणों में तो वहां जाकर नहीं पढ़ेंगे, तो भाई किसके चरणों में जाकर के पढ़ेंगे? जो शेष रहेगा उसके चरणों में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर यह आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि एक का डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव, वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बात, प्रश्न मरीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल और चाणक्य। ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, तो ये जो कृतियां हैं वो अब हैं भगवती चरण वर्मा की। अब हम थोड़ा सा इनको रिलेट करते हैं कि भगवती चरण वर्मा में हमेशा चरणों को याद रखना। ठीक है, तो देखिए चित्रलेखा किसके चित्र? चरणों के चित्र। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो ये भी चरणों से संबंधित हैं। भूले बिसरे चित्र किसके होते हैं? भूले बिसरे चित्र बेटा, तो भूले बिसरे चित्र चरणों के होते हैं। CID आती है, चरणों को देखती है कितने नंबर का जूता था, तो भूले बिसरे चित्र किसके होते हैं? चरणों के होते हैं। आखिरी दाव, आखिरी दाव भैया खेल लेते हैं किससे? चरणों से। बोलते हैं कि बस यही हमारा एक आखिरी उपाय है कि वही सब तो सबूत उसने मिटा दिए, लेकिन बस आखिरी दाव यही है कि उसके जूते वूते का यहाँ से नाप लिया जाए और अपना आखिरी दाव खेला जाए। वह नहीं आई, अरे वह नहीं आई कौन? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, सामर्थ्य और सीमा, इसके बाद सामर्थ्य और सीमा, सीमा के बाहर चरण नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सीधी सच्ची बात, सीधी सच्ची बात, इसके बाद प्रश्न मरीचिका, अब प्रश्न मरीचिका। ठीक है, इसके बाद युवराज, प्रश्न मरीचिका की तरफ कभी नहीं भागना चाहिए। ठीक है, अपने चरण कभी प्रश्न मरीचिका की तरफ मत बढ़ाएं। युवराज चुंडा, धुप्पल और चाणक्य, एक दो आप इसके साथ ये सीख लेना। ठीक है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी, भगवती चरण वर्मा। अगला है बेटा सितारों का खेल। कौन सा है? सितारों का खेल। चलिए अगला जो है आपका वो है सितारों का खेल, कि सितारों का खेल जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भैया आप ध्यान रखना, सितारों का खेल खेलने वाला कौन है? तो ध्यान रखना, सितारों का खेल वही खेलता है। अब सितारों का खेल से मतलब है कि लोग कहते हैं कि हम सितारों या चांद सितारों को ले आएंगे, चांद सितारों को तोड़ लाएंगे, तो ये कौन खेलता है सितारों का? अस्क। कौन खेलता है? अस्क, यानी जिसको हो जाता है ये। ठीक है, तो बस अब ये हो गया, तो वो हमेशा क्या कहेगा? सितारों का खेल खेलेगा। ठीक है, क्या खेलेगा? सितारों का खेल। चलो ले चले तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरे का आप आंसर समझ गए होंगे, उपेंद्र नाथ अस्क। चौथा है गर्मराख और निमिषा। गर्मराख और निमिषा जो उपन्यास हैं वो किसके हैं? तो हजारी प्रसाद के हैं, उषा देवी के हैं, जैनेन्द्र के हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। तो भाई आग का दरिया है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, कौन सा? आग का दरिया है। इसमें क्या है? कौन सा गाना है? ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है, पता नहीं कौन सा है ना। तो ये भी किसका काम है भैया? ये भी इन्हीं का काम है ना, यानी आग का दरिया यानी गर्मराख। तो यहाँ पर भी हमारा सही क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क। अस्क का नाम बिल्कुल इश्क से सीखना सब बन जाएंगे। बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर। बड़ी बड़ी आंखें होंगी तो प्यारी लगेंगी, और प्यारी लगेंगी तो क्या होगा? वही उपेंद्र नाथ अस्क, यानी डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अस्क को हमेशा इससे सीखना, सभी रचनाएं आपसे बन जाएंगी। ठीक है, चलिए 5वें के बाद हम लोग चलेंगे अगले आंसर पर, और अगला है हमारा कौन सा, शहर में क्षमता आईना। इसके बाद एक नन्ही किंदल, बांधो ना नाव इस ठाव। छठवां का आंसर आपको बताना है, और छठवें का आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका वही उपेंद्रनाथ इश्क। शहर में क्षमता आईना, एक नन्ही किंदल, बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो ना नाव इस ठाव, हम वीडियो, हाँ ठीक है। चलिए, शहर में क्षमता, एक नन्ही किंदल, बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो ना नाव इस ठाव का मतलब होता है भैया जब इनको इश्क हो जाता है तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे गले बंद मत बंधो। एक नन्ही सी किंदल को इन्होंने बर्बाद कर दिया, और उसका जो सच है वो कौन दिखा रहा है, तो शहर में क्षमता आईना दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ छठवें का क्या हो जाएगा, ए नंबर उपेंद्रनाथ अश्क, दिल्ली कांड आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी जो नया लेटेस्ट हुआ था। इसके बाद है 7वां, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम निर्वाह, पिपासा, पतिता की साधना, दो बहनें, निमंत्रण, भूदान, धरती की सांस। ध्यान रखना, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम निर्वाह, पिपासा, पतिता की साधना, दो बहनें, निमंत्रण, भूदान और धरती की सांस। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम टाइम देंगे बेटा, है ना, क्योंकि आप एक उपन्यास नहीं सीख रहे हो, आप कम से कम 11-12 उपन्यास सीख रहे हो। इस वजह से 11-12 क्या, वहाँ पर 13-14 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम देंगे। ठीक है, देखिए प्रेमपथ होगा तो आप क्या करोगे, भागवत पढ़ोगे कि नहीं, या मान लीजिए भक्ति करोगे। ठीक है, अनाथ पत्नी होगी, वो भक्ति करेगी कि हमें हमारी मुस्कान वापस मिल जाए। ठीक है, मीठी चुटकी, अब ये मीठी चुटकी तब कब बजाते हैं हम लोग, मीठी चुटकी कब बजाते हैं भाई, जब हम लोग क्या कर रहे हो, किसी भागवत को सुन रहे हो और डांस कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद त्यागमयी, लालिमा, प्रेम निर्वाह, पिपासा, ये सब की सब किससे हैं, एक भक्ति से हैं। किससे हैं, भक्ति से हैं। ठीक है, पिपासा यानी प्यास होगी तो भक्ति करने लग जाओगे, क्योंकि भाई दुखों में ही तो भक्ति करते हैं हम लोग। ठीक है, पतिता की साधना है तो भक्ति है। दो बहनें, निमंत्रण, भूदान और धरती की सांस। तो ये सब उपन्यास किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। यहाँ भक्ति से आप लोग इसका आंसर लगा लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरु प्रदीप। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरु प्रदीप, ये उपेंद्रनाथ अश्क के हैं, रामेश्वर शुक्ल के हैं, उषा देवी के हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। तो भैया अब चढ़ती धूप से आपको लगाना है, तो चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरु प्रदीप, ये जो रहेगा ये रामेश्वर शुक्ल का रहेगा। इसको थोड़ा सा बेटा याद कर लेना, इसके लिए कोई लॉजिक ऐसा नहीं बन रहा है। देखिए अब अगर आलतू फालतू लॉजिक बनाएंगे आपको याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप दूसरे वाले में। इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे ही याद रख लें। तो 8वें का क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है जीवन की मुस्कान और नष्ट नीड। ठीक है, नष्ट नीड, ये किसका उपन्यास है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका उपन्यास होगा जीवन की मुस्कान। जीवन की मुस्कान कौन लाता है, तो हर जो सुबह होती है, जो प्रभात होती है, वो जीवन की मुस्कान लाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उषा देवी हो जाएगा। उषा मतलब होता है बेटा सुबह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धरती की आंखें और बयां का घोंसला। धरती की आंखें और बयां का घोंसला, तो ये किसका होगा, तो ये भी किसका होगा भैया, धरती की आंखें और बयां का घोंसला। तो ये जो हमारा होगा ये होगा लक्ष्मी नारायण का, यानी कि ये उपन्यास जो हैं वो किसके होंगे, लक्ष्मी नारायण के होंगे। कौन कौन सा, धरती की आंखें, बयां का घोंसला और सांप। ठीक है, तो ये किसका होगा, लक्ष्मी नारायण का होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वें का आपका ए हो गया। आगे बढ़ेंगे, और अगला जो आपका प्रश्न है वो है काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा, रूपा जीवा,
काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, ये किसके हैं? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, लक्ष्मी नारायण या भगवती प्रसाद। काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, ठीक है, काले फूल का पौधा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो किसका है, तो ये है लक्ष्मी नारायण का। देखिए लक्ष्मी नारायण के अभी हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, तो लक्ष्मी नारायण के हमने पिछले प्रश्न में जो पढ़े थे वो पढ़े हुए थे धरती की आंखें और बयां का घोंसला और सांप, ये पढ़े थे। आगे उन्हीं लक्ष्मी नारायण के आ गए हैं कौन से? काले फूल का पौधा और रूपा जीवा, ये किसके हैं? लक्ष्मी नारायण के हैं। ठीक है, जो आज जिसमें आपको ट्रिक नहीं बताई जा रही है उसको आप अपने नोट्स पर नोट कर लें, कहीं पर थोड़ा सा नोट कर दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अगर 2-3 बार आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा। बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन और प्रेम अपवित्र नदी, ये जो हैं ये किसके रहेंगे? तो ये भी हमारे लक्ष्मी नारायण के ही हैं। ठीक है, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, यानी बड़े नोट और छोटे नोट। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण। मन वृंदावन, अगर मन हमारा वृंदावन हो गया यानी मन हमारा पवित्र हो गया तो वो क्या हो जाएंगे? मतलब हमें लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, प्रेम अपवित्र नदी, ठीक है, प्रेम अपवित्र नदी, तो लक्ष्मी नारायण जो कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कि प्रेम को इन्होंने अपवित्र बना दिया है। ठीक है, अपवित्र नदी में ये लोग बह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इन लोगों के पास नहीं जाते, यानी लक्ष्मी जो है उनके पास नहीं जाती है। ठीक है, ऐसा करके आप इसको सीख लेंगे। अगला है हरा समंदर गोपी चंद्र। हरा समंदर गोपी चंद्र जो है ये भी लक्ष्मी नारायण का है। लक्ष्मी नारायण के आप एक साथ लिख लेना और बेटा सीख लेना। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है वो ट्रिक नहीं लग रही है, अगर फिर भी लगाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना। हरा समंदर वही है जब हमारे हाथ में हरे हरे नोट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, बिरतत, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाथ स्वामी और दशार्क, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? तो 14वें का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जैनेन्द्र का। क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र का। अब जैनेन्द्र की देख लेना थोड़ा सा। जो जैनों के इंद्र हैं वो अनाथों के स्वामी हैं। अनाथों के वो क्या हैं? स्वामी हैं। या फिर जो हम कह सकते हैं जन के इंद्र, जैन की जगह जन पढ़ लेना, और जन के इंद्र भगवान आप समझते हैं। ठीक है, तो अनाथों के वो क्या हैं? स्वामी हैं। मुक्ति को देने वाले हैं, देवताओं में राजा हैं। ठीक है, जन इंद्र। ठीक है, इसके बाद है कल्याणी, कल्याण करने वाले हैं, सुख को प्रदान करने वाले हैं कौन? जैनेन्द्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 14 के बाद हम 15 पे पहुंचेंगे। घृणामयी और सन्यासी, यहाँ से थोड़ा सा आपका अगला नाम जैनेन्द्र बढ़ा हुआ है। तो घृणामयी और सन्यासी कौन है? तो सन्यासी आप जानते हो कौन है? जैनेन्द्र हैं। और घृणामयी भी कौन है? ये जैनेन्द्र। जो जैन होते हैं वो बड़े घृणामयी होते हैं। अब आप कहें घृणामयी कैसे? घृणामयी कैसे होते हैं? तो वो हमेशा कुछ लोगों को दूर बिठाते हैं। मतलब घृणामयी का मतलब वो किसी भी तरीके का पाप नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का पाप नहीं करना चाहते हैं वो, सिर्फ ये बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैनेन्द्र नहीं होगा इसका आंसर, मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो होगा घृणामयी और सन्यासी इलाचंद्र जोशी। ठीक है, जोशी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? घृणामयी और सन्यासी होते हैं। सन्यासी मतलब देखिए, सन्यासी जो है हिंदुओं के लिए प्रयोग हो रहा है, तो सन्यासी जो है वो जोशी होगा। और जोशी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे बोल देते हैं ना कि ये कैसे हैं? जोशी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। ठीक है, तो इलाचंद्र जोशी। अगला है पर्दे की रानी। तो पर्दे की रानी कौन है? तो पर्दे की रानी भैया जोशी हैं। पर्दे की रानी भी क्या है? जोशी हैं। अब ये कौन सा जोशी है? ये जोश वाला जोशी है। दोनों तरीके से इसको रिलेट करना है। ठीक है, ये जोश वाला कौन है? जोशी है। तो पर्दे की रानी बड़ी कैसी होती है? जोशी होती है। ठीक है, जोशीली होती है। पर्दे की रानी कैसी होती है? जोशीली होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब बाहर कुछ और दिखेगी, बाकी पर्दे की रानी कैसी होती? बहुत जोशीली, यानी कि 16 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा वो है प्रेम और छाया निर्वासित। प्रेम और छाया और निर्वासित, इसका जो है वो देखिए प्रेम और छाया। तो अभी हमने देखिए पर्दे की रानी पढ़ा था, तो पर्दे की रानी में हमने आपको बताया था कि पर्दे की रानी जोशीली होती है। प्रेम और छाया, तो जहाँ प्रेम की छाया हो वहाँ भी क्या होगा? जोश होगा। ठीक है, निर्वासित, तो निर्वासित शब्द से भी आप जोश कर सकते हैं, मतलब जहाँ वासना हो, जहाँ वासना हो वहाँ क्या हो जाएगा? जोश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुक्ति पद, सुबह के भूले,
मुक्ति पथ और सुबह के भूले, इसके जो हैं वो रचनाकार कौन है, या ये उपन्यास जो हैं वो किसने लिखे हैं। तो देखिए ये लोग बढ़ जाते हैं, जोश जोश में बिल्कुल बढ़ जाते हैं कि यही हमारी मुक्ति है, बस ये मिल जाए यही हमारा क्या है, मुक्ति पद है। लेकिन बाद में सुबह के भूले शाम को घर भी आ जाते हैं, जोश जोश में चले गए, जोश जोश में फिर आ जाते हैं ठंडे पड़ के। तो इलाचंद जोशी, यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, दूसरे का बी। अगला है जहाज का पंछी और ऋतु चक्र, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, या फिर ये जो उपन्यास हैं वो किसके। तो भाई तीसरे का यहाँ पर हमें आंसर बताना है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जहाज के पंछी हैं ये लोग जो चले जाते हैं पर्दे की रानी के पीछे। अब समझ लेना थोड़ा सा, पर्दे की रानी के पीछे पीछे अपना मुक्ति पथ ये ढूंढते हुए चले जाते हैं, कौन, जहाज के पंछी। लेकिन एक ऐसा चक्र में फंसते हैं, एक ऐसे ऋतु चक्र में फंसते हैं। ऋतु चक्र का मतलब मौसम से ले सकते हो कि मौसमी जो चक्र होता है कि जब हमारे पास पैसे थे, जितने पैसे हम घर से लेके भागे थे, वो जब खर्च हो जाते हैं तो घर वापस आ जाते हैं, यानी सुबह के भूले फिर घर वापस आ जाते हैं। ये सब की सब जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, ये इलाचंद्र जोशी की हैं। ठीक है, ये सभी के सभी उपन्यास किसके हैं, इलाचंद्र जोशी के हैं। तो आपको एकदम इनको जोश शब्द से आपको सीख लेना है। ठीक है, चौथे पर हम बढ़ेंगे और चौथे का है भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। तो भाई यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं कि जो भूत है उसका ये लोग भविष्य देख लेते हैं और अपना भी भविष्य देखते रहते हैं कि हम भाई अभी जा रहे हैं, हम भी आगे क्या करेंगे, हम भी एक बढ़िया घर से भाग करके मुकेश अंबानी की तरह बन जाएंगे। ठीक है, और ये अपनी प्रेयसी को लेकर के चले जाते हैं और फिर भूले भटके ये घर भी आते हैं। तो देखिए सब की सब पर्दे की रानी कौन है, कवि की प्रेयसी है। पर्दे की रानी कौन है, कवि की प्रेयसी है। ठीक है, कवि की रानी कौन है, पर्दे की रानी कवि की प्रेयसी है। दो उपन्यास किसके हो गए, जोशी जी के हो गए। ठीक है, भूत का भविष्य, ये लोग भविष्य भी अपना देख लेते हैं कि अब वहाँ पर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये जहाज के पंछी होते हैं। फिर एक ऋतु चक्र ऐसा चलता है कि ये जिस मुक्ति के पथ पर निकले थे लेकिन उनको सुबह के भूले घर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब की सब जो उपन्यास हैं ये किसके हैं, तो ये इलाचंद्र जोशी के हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ चौथे का आंसर भी क्या हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी है। जो रेगुलर देख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा। पांचवा है शेखर एक जीवनी। तो ये तो हमने आपको 14 से 20 नहीं, ये नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर हमारा पांचवा है शेखर एक जीवनी, पांचवे का तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, अज्ञे हो जाएगा। अब शेखर एक जीवनी है, ये किसका उपन्यास हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, यानी पांचवे का ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप, अगला प्रश्न कौन सा है, नदी के द्वीप। इनके जो नदी के द्वीप जो उपन्यास है वो किसने लिखा, देवराज ने, अज्ञे ने, या फिर यशपाल ने, या फिर नागार्जुन ने। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लेता हूँ PDF को, आशा करते हैं दिख रहा होगा। तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, अज्ञे जी की हैं। किसकी हैं, अज्ञे जी की हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। अब इन्होंने लिख दिया, इनको वास्तविकता में ये कैसे थे, अज्ञानी थे। कैसे थे, अज्ञानी थे। इनको गिनती ही 1 तक आती थी। गिनती कितने तक आती थी, 1 तक। तो इन्होंने लिख दिया शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। तो इन्होंने लिख दिया किसने, अज्ञे ने। अज्ञे मतलब बिना ज्ञान के। ठीक है, नदी के द्वीप, अब नदी के द्वीप ही इनको पता नहीं है कितने हैं, तो नदी के द्वीप यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। अब किसने, अज्ञे ने। ठीक है, चलिए छठवें के बाद हम 7वें पर बढ़ेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अज्ञे को अज्ञानी समझना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो अपने आप याद हो जाएंगे। अगला है अपने अपने अजनबी। अब अपने अपने अजनबी हैं,
अब सोचिए भाई कि ये कह रहे हैं कि अपने अपने अजनबी, और जब अपने अपने अजनबी नहीं पहचान रहे हो, अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हो और कह रहे हो कि अपने अपने अजनबी, अरे अजनबी नहीं होता है भैया, वो इतना अज्ञानी मत बनो। अपने अपने लोग होते हैं, अपने अपने लोग होते हैं, अपने अपने अजनबी कह दोगे फिर मतलब ही क्या हुआ? ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात अंग्रेज ही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 7वें का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है पथ की खोज। अरे भैया पथ की खोज कौन करेगा? पथ की खोज कौन करेगा? तो पथ हमें कौन बताता है? देवराज, यशपाल, नागार्जुन या अज्ञे? कौन हमें पथ बताता है? तो देखिए पथ की हमारे लिए खोज कौन करता है? तो हम लोग बोलते हैं ना कि अब हमें मार्ग कौन दिखाएगा, या फिर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी पीके, पथ प्रदर्शित करें गुरुदेव, बोलता है ना पीके मूवी में, अब हमें पथ प्रदर्शित करें। तो वही है, पथ की खोज कौन करता है? देवराज करते हैं, यानी देव भगवान करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 8वें का ए हो जाएगा। बाहर और भीतर उपन्यास किसका है? बाहर और भीतर ये उपन्यास किसका है? तो यहाँ जो उपन्यास है कि भाई बाहर और भीतर कहीं भी हो, अगर हमें मार्ग की आवश्यकता पड़े तो वो दिखाने वाले कौन होते हैं? हमें पथ की आवश्यकता पड़े तो वो दिखाने वाले कौन होते हैं? देवराज होते हैं। या फिर हर जगह संरक्षण देने वाले कौन होते हैं? देवराज होते हैं। ठीक है, रोड़े और पत्थर, रोड़े और पत्थर बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हम यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज बता रहे हैं? देखिए यहाँ से हम लोग इन रचनाओं को एक साथ पढ़ेंगे, ये हम थोड़ा सा इनको, हाँ, पथ की खोज कौन करवाता है? तो पथ की खोज हमारे लिए देव भगवान करते हैं, देवराज करते हैं, देवता करते हैं। बाहर और भीतर मदद कौन करेगा? तो देवराज करेंगे। ठीक है, रोड़े और पत्थर हमारे जो मार्ग में आते हैं उनको कौन हटाता है? तो देवराज हटाते हैं। कौन हटाता है? देवराज हटाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद एक रचना और साथ में पढ़ लेना, अजय की डायरी। अजय की डायरी, तो ये भी भाई देवराज ने लिखी थी। अब भाई कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, तो अजय के भाग्य में क्या लिखा है? ये अजय की डायरी में उन्होंने लिखा है। किसने? देवराज ने। तो यहाँ पर 11वें का डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। और मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट और दूसरा सूत्र, तो ये भी बेटा किसकी हैं? देवराज की हैं। अगर एक साथ हम सभी रचनाओं को सीखेंगे तो आराम से हमें उसमें से ये मान करके चलिए कि आधे से ज़्यादा याद हो जाती हैं। ठीक है, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, ये सब दोहरी आग की लपट कौन बचाएगा? सब देव को बचाएंगे। किसको? मुझे भी और उनको भी और आपको भी, सबको कौन बचाएगा? देव बचाएंगे। तो मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट। ठीक है, ये और इसके बाद जो भी हमने रचनाएं ऊपर पढ़ी हैं, अजय की डायरी, रोड़े और पत्थर, बाहर और भीतर, पथ की खोज, ये सब अपने अपने अजनबी तो अज्ञे की थी। पथ की खोज, बाहर और भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, सबकी संरक्षण कौन करेगा? तो सबका संरक्षण देवराज भगवान करेंगे। ठीक है, इसके बाद है दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड। ये बहुत हैं, ये बहुत सरल रचनाएं हैं, इसको आपने जरूर याद कर लिया होगा पहले से ही। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको छोड़ दूँ आप लोगों के लिए। दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, ये जो है वास्तविकता में ये जो रचनाएं थी, देखिए पार्टी कॉमरेड और दादा कॉमरेड, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक हिंट दे करके जा रहा हूँ कि आपको सच सच बोलना है और इसमें क्या करना है, एक मीनिंग होता है हाँ। एक मीनिंग कौन होता है? हाँ। अब ये हाँ इंग्लिश में एक वर्ण होता है, तो इसको आपको कमेंट करना है, आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। साथ साथ में थोड़ी सी बात यहीं पर हो गई है, तो हम आपको एक न्यूज़ और दे देते हैं कि 99 में सभी PDF उपलब्ध हो रही हैं। 12 से लेकर के 20 तक आपकी टॉपिक वाइज PDF उपलब्ध होगी। साथ ही साथ में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ये आपको उसके साथ फ्री दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? अब 13वें के बाद अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, अच्छा उसका आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 14वां, मेरी तेरी उसकी बात। तो मेरी तेरी उसकी बात, ये जो किसका है? ये यशपाल का है। क्या है? मेरी तेरी उसकी बात, ये हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए, ये हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 14वें का आंसर जो हो जाएगा बी, मेरी तेरी उसकी बात कहीं नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति कहता है यस, कहीं नहीं जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यशपाल। ठीक है, इसके बाद है देशद्रोही और दिव्या। देशद्रोही
और दिव्या, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देशद्रोही को पालना नहीं है, देशद्रोहियों को मत पालना बेटा, है ना, देशद्रोहियों को पालना नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का भी बी आंसर हो जाएगा। अगला है 16वां, मनुष्य के रूप, अमिता और झूठा सच। तो झूठा सच जब भी आ जाए ना, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि जो देशद्रोही है वो यशपाल की है, मनुष्य के रूप यशपाल की है। अरे भाई ध्यान रखना, मनुष्य के रूप कैसे होते हैं, मनुष्य के रूप देशद्रोही कब बन जाए पता ही नहीं चलता, तो ये यशपाल की हो जाएगी। झूठा सच, अब झूठा सच का मतलब क्या होता है, ऐसा सच बोलना, ऐसा झूठ बोलना जो एकदम सच के समान लगे, तो वो भी क्या है, यशपाल है। तो जब भी हम किसी को पालते हैं तो वो कितना हमसे झूठ बोलता है और ऐसा झूठ बोलता है कि वो हमेशा सच लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। 16 का बी नंबर हो जाएगा। सुबह के घंटे अप्सरा के साप क्यों फंसे, सुबह के घंटे अप्सरा के साप और क्यों फंसे, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, तो ध्यान रखना, अप्सरा के साप क्यों फंसे, अरे भाई पालोगे और कोई देशद्रोही निकलेगा और फिर हमसे बोलोगे क्यों फंसे, तो ये भी किसका है, यशपाल का है, ये भी किसका है, यशपाल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें के बाद 19 पर, काजल की कोठरी, मनमथनाथ, नागार्जुन, भैरव प्रसाद और अमृत राय। काजल की कोठरी किसकी है, तो भाई काजल की कोठरी भी किसकी रहेगी, तो काजल की कोठरी भी हमारे मनमथनाथ की रहेगी। अब आप मनमथनाथ को समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको वैसे ही याद हो जाएगा बेटा, काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी यानी काजल अगर किसी ने लगा लिया तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्या लगेगा, सुंदर लगेगा, और सुंदर लगेगा तो मनमथनाथ किसे बोलते हैं, जो मन को मथ देता है, जो मन को मथ देता है वो हमारे भैया जागृत हो जाते हैं, कौन, कामदेव भगवान। तो काजल से कामदेव भगवान का संबंध है, तो काजल की कोठरी जिसके पास है वो है मनमथनाथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20वां, आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, आस्तीन के सांप कौन होते हैं, तो बेटा मनमथनाथ जो होते हैं, कामदेव भगवान जो होते हैं, वो आस्तीन के सांप हमें बना देते हैं। ठीक है, आस्तीन का सांप होना बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, देखिए कामदेव भगवान जी हमारे मन को मथ देते हैं, मनमथनाथ बोलते हैं हम लोग कामदेव भगवान को। तो जब भी काजल दिखता है हमारे अंदर प्रेम जागता है। ठीक है, कुछ देर बाद प्रेम क्या हो जाता है भाई, चला जाता है, कामदेव भगवान जी अपना काम पूरा करके चले जाते हैं, तो फिर व्यक्ति आस्तीन का सांप हो जाता है, यानी सोचता है कि अब बस अब क्या करना है, चलो उठो हटो चलो। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आस्तीन के सांप यानी मनमथनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनको अपने दिल पर ना लें। चलिए अगला है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना, रतिनाथ की चाची को एक सांप ने, रति को रात से सीख लेना कि चाची को रात में किसने डस लिया था, तो नाग ने डस लिया था, किसने, नाग ने। तो रतिनाथ की चाची यानी नागार्जुन। ठीक है, चलिए पहले का आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है बलचनामा, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्षमा चाहते हैं। अगला है बलचनामा, तो बलचनामा किसका है, रांगे राघव का, भीष्म साहनी का, नागार्जुन का या जगदीश चंद्र का। तो यहाँ जो आपका बलचनामा है वो किसका है, नागार्जुन का है, क्योंकि इनके काटने पर पंचनामा नहीं होता है, सीधा क्या होता है, बलचनामा होता है। ठीक है, क्या होता है, बलचनामा होता है। पंचनामा सुना होगा ना, कहीं पर मर्डर वर्डर हो जाए तो पंचनामा करते हैं पहले, तो पंचनामा नहीं होता है, यहाँ पर सीधा क्या होता है, बलचनामा होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बलचनामा जो उपन्यास है उसके कौन हो जाएंगे, नागार्जुन। नई पौध क्या हो जाएगा, यानी नई पौध जो उपन्यास है वो किसका है, नई पौध जो उपन्यास है वो किसका है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी किसका है, नागार्जुन का है। जो नई पौध है उसमें उन सबको नागों से बचना चाहिए, यानी नागार्जुन। ठीक है, तो नई पौध से क्या हो जाएगा, नागार्जुन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नई पौध यानी नए लोग, तो नए लोगों की फेवरेट कौन हीरो है, तो नागार्जुन है। तीसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है बाबा बटेश्वर नाथ। थोड़ा सा हम स्पीड अप बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी हमारे जो शेष पेज हैं वो बहुत सारे अभी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर है बाबा बटेश्वर नाथ, तो बाबा बटेश्वर नाथ, रांगे राघव, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र
और नागार्जुन, तो यहाँ पर जो चौथे का आंसर है वो बाबा बटेश्वर नाथ कौन हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे। यानी बाबा के जो बटेश्वर नाथ हैं वो कौन है, तो वो नागार्जुन है, नाग देवता हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लेना, बाबा बटेश्वर नाथ शंकर भगवान से रिलेट कर लेना नाग को। ठीक है, अगला है वरुण के बेटे, तो यहाँ पर वरुण के बेटे और रतिनाथ की चाची हम पढ़ चुके हैं, नागार्जुन का उपन्यास है। और यहाँ पर है वरुण के बेटे, तो भाई वरुण के बेटे को भी किसने काटा था, नागार्जुन ने ही काटा था, यानी नाग ने ही काटा था। ठीक है, तो वरुण के बेटे और रतिनाथ की चाची, इन दोनों को ही, चाची को रात में और बेटे को यानी किसके, वरुण के बेटे को कब किसने काटा, नागार्जुन ने। ठीक है, कब, रात में। ठीक है, तो रतिनाथ की चाची हो जाएगा। इसके बाद है, अच्छा आप कुछ लोग हमें कमेंट में समझाएंगे सरती मतलब तो प्रेम होता है, भैया मैं जानता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ काल्पनिक लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुखमोचन जो उपन्यास है वो किसका है, छठवें का आंसर आपको बताना है। तो दुखमोचन ये किसका है, ये नागार्जुन का है। ठीक है, ये किसका है, नागार्जुन का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कुंभीक पाक, तो यहाँ हाँ कुंभीक पाक, तो यहाँ सातवें का जो आंसर है वो आपका नागार्जुन हो जाएगा। इनको एक बार 10 सेकंड बैक करके दोबारा से इनको पढ़ सकते हो। कुंभी पाक हो गया, ठीक है, रतिनाथ की चाची हो गया, वरुण के बेटे हो गया, ये सब के सब उपन्यास किसने लिखे हैं, नागार्जुन ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए दुखमोचन है, वरुण के बेटे बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, बलचनामा, ये सब हमने पढ़ा दिए हैं। एक बार हम इनको अगर रिपीट करें तो हम मुखारबिंद से अपने रिपीट कर देते हैं। रतिनाथ की चाची हो गया, वरुण के बेटे हो गया, बलचनामा हो गया, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, इसके बाद दुखमोचन और कुंभीक पाक, ये जो उपन्यास हैं ये उपन्यास किसके हैं बेटा, नागार्जुन के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हरित क्रांति, उग्रतारा, इमरतियाँ, पारो और गरीबदास, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, तो ये भी भाई ध्यान रखना, ये भी नागार्जुन के द्वारा ही लिखे गए उपन्यास हैं। कौन कौन से, हरित क्रांति, उग्रतारा, इमरतियाँ, पारो और गरीबदास, ये भी नागार्जुन के द्वारा ही लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कैसे आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तो इमरतियाँ कैसी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बनी होती हैं, तो भैया ऐसे ही हमारे सांप बैठे होते हैं, नाग देवता भी ऐसे ही बैठे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये गरीबों को ज़्यादा डसते हैं, किसको, गरीब को ज़्यादा डसते हैं। अब गरीबों को क्यों डसते हैं, क्योंकि बेचारे वो झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ जी आसानी से रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 8वें का आपका ए नंबर हो जाएगा। घरौंदे, विषाद मठ, ये किसकी रचना है या फिर ये किसके उपन्यास हैं, घरौंदे और विषाद मठ, तो यहाँ पर जो 9वें का है ये हो जाएगा आपका रांगे राघव। घरौंदे, रौंदने का काम कौन करता है, तो रौंदने का काम करता है जो रंग में फंसा हुआ है, जो किसमें, रंग में फंसा हुआ है। ठीक है, वो विष का मठ होता है, सांप से भी खतरनाक होता है। कौन, रांगे, कौन होता है, रांगे, जो रंग में रंगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो घरौंदे यानी घर को रौंदे, वो कौन है, रांगे राघव। ठीक है, अगला है मुर्दों का टीला, तो भाई देखिए मुर्दों का टीला जो है वो कौन बनाना चाहता है, तो वो भाई देखिए अब इन लोगों ने अपना रंग का इनका काम जब खत्म हो जाता है, ठीक है, अब रंग से आप अर्थ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो रंग जब इनका खत्म हो जाता है तो ये मुर्दों का टीला बना देते हैं, एकदम क्या बना देते हैं, मुर्दों का टीला। तो रांगे राघव, मुर्दों का टीला, और साथ साथ में यहाँ से देखना घरौंदे और विषाद मठ, यानी कि विषाद के ये लोग क्या होते हैं भाई, विष के क्या होते हैं, एकदम मठ होते हैं, घर को रौंद देते हैं और मुर्दों का वह टीला बना देते हैं। कौन, जो रंग में ज़्यादा रहता है, जो किस में रहता है बेटा, रंग में ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब रंग से आप अर्थ अपना काल्पनिक लगा सकते हो, बोल हम नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 11वां, चीवर और सीधा साधा रास्ता। चीवर और सीधा साधा रास्ता, जो ये कृतियां हैं ये किसकी हैं, तो ध्यान रखना ये वास्तविकता में पहले सीधे साधे रास्ते पर चलते हैं। किस रास्ते पर चलते हैं, जो जिसने मर्डर कर दिया हो, अगर वो देखिए फरार हो जाएगा ना, जिसने मान लीजिए मुर्दों के टीले बना दिए हों, जो फरार हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, फिर एकदम सीधा साधा रास्ता। फिर जब ये जेल में जाएंगे, इनको सजा होगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल सोचेंगे यार अब तो एकदम सीधा साधा जीवन जीना है, बस एक बार यहाँ से हम निकल जाएं, लेकिन फिर निकलना मुश्किल है। तो सीधा साधा रास्ता रांगे राघव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिदान
और अंधेरे के जुगनू, प्रतिदान और अंधेरे के जुगनू, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो अंधेरे के जुगनू कौन होते हैं भैया? ठीक है, हम लोग देखिए, जो व्यक्ति अच्छा होता है वो तो कुल का उजाला होता है, वो तो कुल का उजाला होता है, कुल का दीपक होता है। क्या होता है? कुल का दीपक होता है। तो अंधेरे के जुगनू कौन होते हैं बेटा? अंधेरे के जुगनू वही होते हैं जो हमेशा अपने रंग में रहते हैं, हमेशा किसमें? मद भरे रहते हैं, रंग में रहते हैं, बस इसी में उनको सिगरेट पीना, गांजा फूंकना और साथ साथ में फिर अदरवाइज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कब तक पुकारूं? 13वां, रांगे राघव, नागार्जुन या फिर अमृतलाल। कब तक पुकारूं? कब तक पुकारूं? तो यहाँ पर भी क्या है भैया? रंग है। क्या है? रंग है। रांगे राघव हैं, ये हमेशा भाई अपने मद में भरे रहते हैं, तो ये बोलते हैं कब तक पुकारूं तुझे, कब तक पुकारूं तुझे। तो ये फिर वहाँ पर क्या कर देते हैं? उसका भाई मुर्दों का टीला बना देते हैं। अगर एक बार में आ गए तो ठीक है, दूसरी बार में आए तो ये समझ लो कि इनको गुस्सा आता है और ये मुर्दों के टीले बना देते हैं। तो कब तक पुकारूं, ये भी किसकी है? रांगे राघव की है। 13 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अच्छा इसको तो फिर छोटा करना पड़ेगा। चलिए अगला जो है वो है हमारा बंदूक और बीन, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, प्रोफेसर, पतझड़, आखिरी आवाज और देवकी का बेटा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आखिरी आवाज, देवकी का बेटा, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, बंदूक और बीन। तो यहाँ 14वें का जो है ये सब भाई बीन, बीन पे कौन नाचता है? बीन पे कौन नाचता है? कौन नाचेगा? नागार्जुन। तो भाई वही हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, तो बंदूक और बीन। ठीक है, आखिरी आवाज, आखिरी आवाज कौन? बीन। अगर बीन की आवाज सुनी तो ये तुरंत चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर, पतझड़ और बंदूक, ये सब बंदूक और बीन, पक्षी और आकाश। ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं, किसके? नागार्जुन के हैं। ठीक है, इनके हमने कुछ इंपॉर्टेंट थे वो पहले आपको सिखा दिए हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका बोलते खंडहर, देवकी का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका शोले, शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, अंतिम अध्याय। ये सभी उपन्यास जो लिखे हुए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो सभी उपन्यास लिखे हैं ये किसके हैं। तो शोले, मसाल, गंगा मैया, कुछ याद मतलब इन 4 नामों में कुछ आपको ऐसा दिख रहा है इससे रिलेट करने लायक? ठीक है, धरती, आशा, अंतिम अध्याय, ठीक है, जंजीरें। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सब कुछ भैरव बाबा के पास हो रहा हो, है ना? किसके पास? भैरव बाबा के। शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा। तो ये सब भैया भैरव बाबा का दरबार में हो रहा है, यानी डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15वें के बाद हम चलेंगे 16वें पर। बीज, जंगल, सुख, दुख, भटियाली, धुआं। ठीक है, बीज, जंगल, सुख, दुख, भटियाली और धुआं। अच्छा, थोड़ी सी क्लास जिसमें आपको लॉजिक ना मिले, हो सकता है वो क्लास आपको वहाँ पर थोड़ी सी क्लास बोरिंग लगे, तो बेटा बोरिंग चीज़ ही हमारे एग्जाम लायक होती है, इस बात का ध्यान रखना। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा आनंद आएगा वो अब कभी आपको सफल नहीं बना सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर थोड़ा सा ये बोरिंग आपको लग रहा है यही क्वेश्चन समझ लेना कि यही एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आनंद वाले क्वेश्चन तो हम बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अभी भी आनंद वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, बीज, जंगल, सुख, दुख, भटियाली और धुआं। यहाँ से जंगल एक बार आ चुका है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? जंगल एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ 16वें का जो आंसर है ये वास्तविकता में किसका है? अमृत राय का है। किसका है? अमृत राय का है। तो ध्यान रखना, अमृत नाम का जो बीज है, अमृत नाम का जो बीज है, अमृत राय कौन थे? तो अमृत राय जो ये वही है प्रेमचंद्र के पुत्र और कलम के सिपाही लिखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर बीज, एक अमृत रूपी बीज जो कहाँ पर है? जंगल पर है, जो बहुत सुख और दुख झेलने के बाद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा? अमृत राय। हाथी के दांत और नागफनी का देश, हाथी के दांत और नागफनी का देश ये किसकी रचनाएं हैं? तो हाथी के दांत राहुल सांकृत्यायन होगा क्या? अमृत राय तो हम पढ़ चुके हैं।
अमृत राय तो हम बेटा पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सुख दुख हो गया, ये अमृत राय के उपन्यास हैं। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि वास्तविकता में हाथी के दांत और नागफनी का देश, अमृत राय के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है, देख लीजिए एक बार हम पूरे फिर दिखा देते हैं। कौन कौन से पढ़े थे, बीज, जंगल, सुख दुख, भटियली और धुआं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 16 का सी यानी अमृत राय। और अगला है हमारा हाथी के दांत, नागफनी का देश। अब सोचिए, नागफनी का देश होगा, सुख दुख होगा, तभी तो जाकर के आपको अमृत प्राप्त होगा। तो ये भी जो उपन्यास हैं ये भी किसके हैं, अमृत राय के हैं। किसके हैं, अमृत राय के उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए अगला है सूखा पत्ता। सूखा पत्ता अमरकांत अमृत राय का है, मार्कंडेय का है या नरेंद्र मोहिनी का है। तो भैया ध्यान रखना, जो सूखा पत्ता है, जो सूखा पत्ता है ये किसके समान है, अमरकांत, अमृत राय, मार्कंडेय या नरेंद्र मोहिनी, किसके द्वारा सूखा पत्ता लिखा गया है। तो ध्यान रखना, पत्ता जो सूख जाए, पत्ता जो सूख जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। ऐसे आप लोग सीख लेना, अगर ये याद ऐसे ना हो तो आप बस क्या करना बेटा, इसको अपने नोट्स पर नोट कर लेना, 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका काले उजले दिन। काले उजले दिन, इसके बाद है काले उजले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास काले उजले दिन। ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा, विश्वंभरनाथ के द्वारा, मार्कंडेय के द्वारा या जगदीश चंद्र के द्वारा। मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। काले उजले दिन, काले उजले दिन ये किसके द्वारा लिखा गया है, काले उजले दिन किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा, विश्वंभरनाथ के द्वारा, मार्कंडेय के द्वारा या जगदीश चंद्र के द्वारा। तो पहले का जो है काले उजले दिन ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सेविका, ग्राम सेविका जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ग्राम सेविका जो उपन्यास है ये भी बेटा अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, ग्राम सेविका, ठीक है। जो अमर होगा वो ग्राम की सेवा अच्छे से कर सकता है। इसके बाद है बीच की दीवार। बीच की दीवार किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो बीच की दीवार तो ये भी बेटा अमरकांत के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बीच की दीवार क्या है, बीच की दीवार अमर है, बीच की दीवार अमर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है इन्हीं हथियारों से। चौथा क्या है, इन्हीं हथियारों से। तो ये मार्कंडेय की है, विश्वंभरनाथ की है या जगदीश की है या अमरकांत की है। तो यहाँ पर जो चौथा हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। इन्हीं हथियारों से अमर हुए हैं, इन्हीं हथियारों से सबको मारकर ये अमर हो गए हैं। तो यहाँ पर डी अमरकांत हो जाएगा। अगला है बेटा झरोखा। तो झरोखा किसकी है, तो झरोखा भी हम लोगों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये वास्तविकता में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। झरोखा किसकी रचना हो जाएगी, तो ई भीष्म सहानी की। झरोखा, झरोखा सहने की, भीष्म सहानी यानी कि यहाँ भीष्म साहिनी, साहिनी से सहन करना सीख लेना। तो झरोखा क्या हो जाएगा, भीष्म साहिनी हो जाएगा। इसके बाद है कड़ियाँ। तो कड़ियाँ भी जो है वो भीष्म सहायनी की हैं। अगर आप कृत्य कोई कर रहे हो तो जो हथकड़ियाँ होती हैं वो आपको पहननी पड़ेंगी और बाद में सहन करना सीखना होगा। ई नंबर पर लिखा है भीष्म साहिनी, ध्यान रखना। तमस भी है, तो जो तमस होती है, तमस को हमने उमस से बताया था कि उमस से सीखना है। तो जो भीष्म सहानी है, आपको ये जो गर्मी की उमस है इसको सहना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि ठंडी हवा में इस दिनों सोओगे इन दिनों तो नींद जल्दी आने लगेगी और आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगला है वसंती। तो वसंती किसकी रचना है, तो बसंती भी बेटा भीष्म साहिनी की रचना है। वसंती किसकी रचना है, भीष्म साहिनी की रचना है। वसंत ऋतु कब आती है, जब हम उमस वगैरह सब सह लेते हैं तब इसके बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके बाद है मैयादास की माणी। तो बेटा मैयादास की माणी भी किसकी है, भीष्म साहिनी की है। थोड़ा सा स्पीड में हम इस पेज को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेज अपने पास बेटा 14 पेज उपन्यास के हैं। कितने पेज हैं टोटल, 14 पेज उपन्यास के हैं और अभी केवल 7वां पेज चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके
एक सेशन ना करके 2 सेशन कर दिए जाएं, ठीक है। इसके बाद है कुंतो, तो कुंतो किसका है, कुंतो किसकी रचना है या किसका उपन्यास है, तो ध्यान रखना जो कुंतो होगा यानी कि 10वें नंबर का जो आंसर होगा वो भी हमारा भीष्म साहनी होगा। यहाँ पर विकल्प हम डालना भूल गए थे, इस वजह से इन सभी में ई ऑप्शन लिख करके हमें विकल्प लिखना पड़ा भीष्म साहनी। इसके बाद है नीलू, नीलमा और नीलोफर, ये भी किसका है बेटा, तो ये भी भीष्म साहनी का है। नीलू, नीलमा, नीलोफर ये भी भीष्म साहनी का उपन्यास है। इसके बाद है भाग मछंदर गोरा खाया, भाग मछंदर गोरा खाया, तो यहाँ पर जो ये है 12वां है, ये है किसका, विश्वम्बर नाथ का, किसका है, विश्वम्बर नाथ का है भाग मछंदर गोरा खाया। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये मछंदर नाथ थे, ये गोरखनाथ थे, तो ये विश्वम्बर नाथ हो जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा भूतनाथ, दूसरा भूतनाथ ये किसकी रचना है, दूसरा भूतनाथ ये किसकी रचना है, तो ये किसकी है बेटा, तो ये है ए नंबर विश्वनाथ, विश्वम्भर नाथ की, किसकी है, दूसरा भूतनाथ किसकी रचना है, विश्वम्भर नाथ की है, ठीक है। और विश्वम्भर नाथ कौन है, शिव शंकर भगवान है, ठीक है, जो भूतों के क्या हैं, राजा हैं। तो यहाँ दूसरा भूतनाथ किसका हो जाएगा, विश्वम्भर नाथ हो जाएगा। इसके बाद है सेमल का फूल, सेमल का फूल, यहाँ 14वें का आंसर आपको बताना है। तो सेमल के फूल जो हैं हमने बोए तो थे लेकिन वो क्या हो गए, मर गए, मार्कंडेय, सेमल का फूल क्या हो जाएगा, मार्कंडेय हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगला है अग्निबीज, अग्निबीज किसकी रचना है, तो 15 का भी हम देख लेते हैं भैया। जो अग्निबीज है तो भैया अग्निबीज और सेम के बीज हमने जो बोए थे वो बेचारे मर गए, तो यहाँ पर भी मार्कंडेय हो जाएगा। यादों का पहाड़, यादों का पहाड़, तो यहाँ पर भाई 16वें का आंसर आपको बताना है, यादों का पहाड़, तो 16 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। यादों का पहाड़ किसका बन गया, जगदीश का बन गया, ठीक है। चलिए अब यादों का पहाड़ इनका क्यों बन गया, क्योंकि इन्होंने भाई 14 वर्ष वनवास में काटे हैं, तो वो जगदीश का हो गया, ठीक है। चलिए आगे है धरती धन ना अपना, धरती धन ना अपना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी धरती धन ना अपना किसका हो जाएगा, जगदीश का, यानी 17वें का सी जगदीश, यादों का पहाड़ जगदीश और धरती का धन अपना, धन ना अपना ये भी जगदीश का है। इसके बाद है भैया आधा फूल, कौन सा, आधा फूल, तो 18वें नंबर का आधा फूल ये भी किसका हो जाएगा, सी जगदीश का हो जाएगा, आधा फूल जगदीश का। कभी ना छड़ी खेत, कभी ना छड़ी खेत 19 का जो है वो आपका जगदीश हो जाएगा। ये सब के सब जगदीश के हैं और एक से मतलब एक जैसे ही लग रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है, ठीक है। कभी ना छड़ी खेत, कभी ना छड़ी खेत ये किसके हैं, जगदीश के हैं। धरती धन ना अपना ये किसका है, जगदीश का है, ठीक है। मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर, तो ये जो है ये किसका है, तो ये भी भैया जगदीश का है, मुट्ठी भर कांकर, ठीक है। चलिए इसके बाद है टुंडालाट, टुंडालाट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टुंडालाट किसकी रचना है, तो बेटा ये भी किसकी है, जगदीश की है। और इसी के साथ अब हम इस सेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी केवल 7 पेज हुए हैं और हमारे पास उपन्यास जो हैं वो 14 पेजों में लिखे गए हैं, यानी 14 पेजों में इसी प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं, और गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपके पास अपडेट पहुँच जाए, नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। सूचना सुन लीजिए, 99 रुपये में 12 से 20 तक की PDF आपको मिल रही है। थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए क्योंकि अब अपने पास समय कम है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 99 रुपये में आप इसको खरीद सकते हो। 700 प्लस प्रश्नों की ये सीरीज है, ठीक है। कौन सी सीरीज, 12 से 20 तक की, ठीक है। 700 प्लस आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि और जो PDF वगैरह है, जैसे अभी मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ, उपन्यास पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं बार बार, अभी मैंने 2 घंटे पढ़ाया है, 7 पेज अभी खत्म हुए हैं और एक पेज में कम से कम 20 प्रश्न हैं, यानी 14-15 पेज हमारे पास हैं, तो 15 दूनी 30, यानी 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। और 300 प्रश्न मिलने के साथ साथ आपको उसमें जो इस तरीके के जो लिखे गए हैं, 4-4, 5-5 उपन्यास एक साथ पूछे गए हैं, वो भी फ़ायदा है। तो ये जो सीरीज होगी, ये 15 पेजों की जो PDF होगी, ये कम से कम ये मान के चलिए 500 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह है उपन्यास से, कितने का,
500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चनों का, और अगर इसको आपने लगा लिया तो सफल हो जाओगे, यानी कि आपका जो 1 या 2 नंबर के जो उपन्यास आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 99 में 12 से 20 तक की आपको PDF मिल रही है। यदि आप लेना चाहते हैं तो कभी भी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 70 67 60 62 61। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए पेमेंट का मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी इस पे पेमेंट कर सकते हैं, और हमें पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमें उसी व्हाट्सएप नंबर से आप लोग भेजेंगे जिस नंबर पे आपको फाइल चाहिए है, यानी PDF चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं। नेक्स्ट सेशन जल्द ही आएगा, हो सकता है कल ही आपको मिल जाए, या हो सकता है रात में 11 बजे से अगले सेशन की क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि भाई अब दिन में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। 12 से 6 हम 12 से 4 बजे, 4:30 बजे तक स्कूल जाएंगे, उसके बाद आकर के हम 2.5 घंटे कोचिंग पढ़ाएंगे 4:30 से 6, 6:30 बजे तक। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद हम आप लोगों के पास क्लास लेकर आएंगे उपन्यास चैप्टर 2। ठीक है, चलिए आज के लिए ख़त्म, यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।